तो आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट 10 ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर क्रिकेट ओपिनियंस। कई सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन जैसे कि सचिन वर्सेस विराट, द डार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड रोहित शर्मा एज अ फेल्ड कैप्टन, ये कई सारे टेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यार आफ्टर शूटिंग 10 अनपॉपुलर ओपिनियंस ऑन फुटबॉल, ऑन आईपीएल, अब हमारी बारी आ गई कि हम क्रिकेट को डिस्कस करें। राइट। काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल टेक्स होने वाले, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होने वाली हैं इस पे। हम जब इन 10 टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे थे तो हमने पहले से ही बोल दिया था कि भाई मैं किसके फॉर बनाने वाला हूँ केस और तुम किसके अगेंस्ट बनाने वाले हो। राइट। तो हम भी एक दूसरे को हमने बताया नहीं एग्जैक्टली कि हम क्या रिसर्च करके आए हैं। वी जस्ट नो कि हम क्या स्टैंड लेने वाले हैं और फिर हम उस पर आर्ग्यू करेंगे। एंड आई एम श्योर काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं एंड जो व्यूअर है वो भी शायद हमसे एग्री नहीं करेगा। राइट। तो फील फ्री टू ऐड योर ओपिनियंस ऑन एवरी पर्टिकुलर अनपॉपुलर ओपिनियन एज वेल। कमेंट में आप जो चाहे कमेंट कर सकते हो भाई। बट लेट्स डाइव स्ट्रेट इन, ठीक है? Right. हर अनपॉपुलर ओपिनियन पे एक एक करके जाएंगे। वी विल ट्राई टू डिबेट एंड फिगर आउट अ कॉमन ग्राउंड कि क्या हम इस पे एक कंसेंसस पे आ सकते हैं कि हम अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट अनपॉपुलर ओपिनियन? तो पहला ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, विच इज़ वुमेन्स क्रिकेट विल नॉट ग्रो मच इन द फ्यूचर। एंड मैंने जो अपना मेरा टेक है इस पे, इट इज़ कि आई एग्री विद इट कि इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो मच इन फ्यूचर। नाउ आई थिंक ये जो टर्म है इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो मच इन फ्यूचर, ये अगेन थोड़ी वेरिएबल है। कुछ लोगों के लिए मच हो सकता है कि भाई थोड़ा सा ही और बढ़ जाए तो भी मच है भाई, और कुछ लोगों के लिए कि जब तक मेंस क्रिकेट के लेवल पे नहीं आएगा तब तक इट इज़ नॉट दैट मच। तो तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? आई थिंक मैं ये कह रहा हूँ कि सी ग्रो होगा तो है ही, क्योंकि कोई भी चीज़ अभी स्टार्ट होती है तो थोड़ी बहुत तो ग्रो होती ही होती है। बट द पॉइंट इज कि इवन ये जो आईसीसी के अंडर 2008 से आई थिंक ये चीज़ स्टार्ट हुई थी वुमेन्स क्रिकेट का, एंड अब हम लोग 24 में हैं। लास्ट ईयर हमने विटनेस किया कि पहली बार हमने अपना वुमेन्स आईपीएल देखा। एंड मतलब टोटल में अराउंड 18, 12 और 4 और 16 साल लग गए थे टोटल में एक आईपीएल स्टार्ट होने में। एंड आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ाने का जो तरीका है दैट इज़ द राइट वे कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट लाओ तो काफ़ी चांसेस हैं कि बढ़ जाए, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ईजिली कैचअप हो जाता है लोगों के साथ। बट आई थिंक वॉट आई मीन टू से इज कि आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू ग्रो दैट मच कि मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है इसकी। क्योंकि 16 साल में भी अगर आप कह रहे हो कि नहीं भाई हमने देखा है कि वुमेन्स क्रिकेट अब लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं एक्चुअली में? क्योंकि इसको लेके मेरे पास एक स्टार्ट है। अभी जो 2020 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, उसके 86 मिलियन व्यूज़ थे। और मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके 1.6 बिलियन व्यूज़ थे। नाउ आई थिंक बहुत ऐसी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट नहीं है ये, क्योंकि सबको पता ही है कि वो मेंस क्रिकेट का इस टाइम पे लेवल बहुत आ गया एंड व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा आ गया। बट आई डू थिंक देयर आर सर्टन रीजंस व्हाई आई थिंक ये चीज़ आगे नहीं जा पाएगी ज़्यादा। क्या? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि वुमेन्स क्रिकेट को भी छटा दो, पहले हम लोग सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट इन इटसेल्फ आई थिंक हमने काफ़ी पॉडकास्ट में बोला है, काफ़ी लाइव स्ट्रीम्स बोला है कि इट इज़ गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। क्रिकेट जो नई ऑडियंस है ना उसके साथ कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया में इट इज़ ईजी क्योंकि इंडिया में इट इज़ अ रिलीजन एज पीपल से, बट अब्रॉड में बाकी जितनी कंट्रीज है वहाँ पे जो छोटे स्पोर्ट्स हैं जो कि शॉर्टर अटेंशन स्पैन वाले हैं, क्योंकि एज हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा टिकना मुश्किल है इसलिए। तो तभी हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट का भी थोड़ी व्यूअरशिप डाउन जा रही है। T20 क्रिकेट इतना ज़्यादा आगे चल रहा है, फ्रेंचाइज क्रिकेट इतना ज़्यादा आगे चल रहा है, उसके ऊपर भी एक अनपॉपुलर ओपिनियन आएगा। राइट। तो आई थिंक कि जब क्रिकेट ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जा रहा है तो इट इज़ बाउंड टू हैपन कि जो वुमेन्स क्रिकेट है जिसकी पेस मेंस क्रिकेट के हाफ भी नहीं है और बहुत नीचे अभी, उसका भी ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे जाके। ये कोई लॉजिक थोड़ी स्टेटमेंट है। जब एक स्पोर्ट धीरे कम जा रहा है तो वुमेन्स क्रिकेट तो ऑब्वियसली कम जाएगा ही जाएगा। डिस्प्रूव करूंगा इसको चार। ओके। एंड नेक्स्ट मेरा ये है कि जो वुमेन्स आईपीएल आ गया आई थिंक उसके बाद भी बीसीसीआई की इनिशिएटिव्स लिए उन्होंने काफ़ी सारे टू हेल्प इट ग्रो। जैसे फ्री टिकट्स दे रहे हैं लड़कियों को कि आप आके स्टेडियम में आके बैठ जाइए, बट उसके बाद भी देयर इज नॉट मच ऑडियंस अवेलेबल। एंड जो मेरा मेन रीज़न है जिसकी वजह से आई थिंक कि वुमेन्स क्रिकेट, एंड पता है इसको वुमेन्स स्पोर्ट्स भी ले सकते हैं इन जनरल, बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, क्यों आई डोंट थिंक इट विल ग्रो मच इन फ्यूचर इज बिकॉज कि इट इज़ क्योंकि लड़कियों का बेसिकली इंटरेस्ट नहीं होता स्पोर्ट्स में। आई थिंक जब तक आपका ही जेंडर नहीं देखेगा आपको तो इट इज़
मतलब यू कांट इवन कंप्लेन कि लड़कों से जाके आप कहो कि नहीं भाई तुम क्यों नहीं वुमेन्स क्रिकेट देख रहे, तुम फॉलो क्यों नहीं कर रहे, इट विल बी अनफेयर. क्योंकि आर यू डन विद योर ओपिनियंस या फिर और भी कुछ है? एक और है, आई थिंक जो ऑब्वियस चीज़ है सबसे ज़्यादा वो यही है कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन स्किल, एंड इसकी वजह से ही हम लोग देखते हैं कि ऑडियंस भी गिर जाती है. नहीं तो वो दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है. मैं भी इसी से स्टार्ट करूंगा, विच इज कि डोंट एक्सपेक्ट मेन टू फॉलो वुमेन्स क्रिकेट. वो बहुत ही अनफेयर एक्सपेक्टेशन है. एंड वो मैंने ये स्टेटमेंट पहले ही बोला कि वो राइट टॉक का एक मॉडल ले लिया कि भाई सोसाइटल नॉर्म्स में राइट टॉक क्या होती है कि भाई लड़कों और लड़कियों को इक्वालिटी दो, लड़कों को लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए. तो सही है, इन प्रिंसिपल सही है, बट तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉलो करने के लिए. Okay. As a guy, you would not be able to relate to women's cricket much because तुम्हारी physical abilities ज़्यादा होती हैं. तो तुम्हें अगर 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आते हुए नहीं दिख रही टीवी पे, तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो it's too easy, what is the thrill in this? एंड वो एक्चुअली में टीवी में देख के पता चल जाती है, पेस जेन्युइनली देख के लगता है कि थोड़ी धीरे आ रही है. The game gets faster when men are playing. हाँ, ठीक है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा थ्रिल है, ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज है, ज़्यादा लंबे छक्के पड़ रहे हैं. तो एज अ गाय यू वुड रिलेट टू दैट मच मोर. तो यू कैन नॉट put the moral obligation on any male to religiously follow female cricket. वो बहुत ही अनफेयर एक्सपेक्टेशन एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट. तो अगर वुमेन्स क्रिकेट को अल्टीमेटली उस लेवल पे पहुंचना है, आई एम नॉट इवन सेइंग कि मेंस क्रिकेट के लेवल पे आना, बट अ रिस्पेक्टेबल लेवल, तो उसके लिए लड़कियों को ही वो अपना मोर्चा उठाना पड़ेगा. दे विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. तो वो तो गिवन है. बट वाई आई डिसएग्री कि इट विल नॉट ग्रो मच इज बिकॉज इट इज वेरी क्लियर कि पिछले 5-6 सालों में काफ़ी ग्रोथ हुई है. इनफैक्ट झूलन गोस्वामी जो हमारे लेजेंड रही है भाई, आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट में वो ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर रही है. तो जैसे मिथाली राज बैटिंग में, उन्होंने कहा था अभी रिसेंटली कि अब उनकी स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है. शी सेड कि वुमेन्स क्रिकेट इज द फास्टेस्ट गोइंग स्पोर्ट इन इंडिया. ओके, तो आर यू सेइंग इट इज मोर देन मेंस फुटबॉल आल्सो? आई एम नॉट श्योर. इसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट बना सकते हैं इफ यू गाइज वांट. इसके ऊपर काफी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी कि क्या एक्चुअली में व्यूअरशिप है, कितना इन्वेस्टमेंट है. बट इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड आई एम टेम्प्टेड टू थिंक कि शायद सच भी हो सकता है. ओके, पॉइंट इज अगर वुमेन्स क्रिकेट की हम लोग बात करें 2017 में अराउंड 25 मिलियन लड़कियां थी जो कि क्रिकेट खेलती थी अराउंड द वर्ल्ड. आईसीसी ने एक सर्वे किया था. अब उस सर्वे की वैलिडिटी कितनी हमें नहीं पता, बट उन्होंने सर्वे किया था. अब आज के रेट में इट इज अज्यूम कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है वो रेट. ठीक है, 6-7 साल हो चुके हैं इस बात को, शायद डबल से भी ज्यादा है. तो देयर इज अ क्लियर इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट द ग्राउंड लेवल ऑल्सो. राइट. दूसरी बात रही जैसे भी WPL आया था, आई थिंक WPL इज अ गेम चेंजर बिकॉज अल्टीमेटली अगर क्रिकेट को वुमेन्स क्रिकेट को मेन स्ट्रीम होना है ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इंडिया का ही होगा. ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स बिग बैश लीग चल रहा था. इंग्लैंड में द 100 का वुमेन्स वर्जन चल रहा था. तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने अपना कर रखा है. इंडिया में जब से WPL आया ना, दैट कुड बी द फाइनल बॉल आउट ऑफ द पार्क हिट फॉर अ 6 कि भाई अब यहाँ से अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियली गेन करेगी पॉपुलैरिटी इन लोगों की. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो फाइनल हुआ था लास्ट ईयर WPL का, इट हैड मोर देन 10 मिलियन व्यूअर्स, जो कि किसी भी फ्रेंचाइज वुमेन्स लीग का रिकॉर्ड है. एंड इट इज जस्ट द फर्स्ट सीजन. राइट. अपेरेंटली स्पॉन्सर्स भी अब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है. मुझे याद है WPL जो हमने कुछ लाइव स्ट्रीम भी करी थी लास्ट ईयर, तो इनिशियली कुछ जैसे रूमर्स आया था ना कि बहुत लॉस हो रहा है, स्पॉन्सर्स भी थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं BCCI को कि भाई पैसे तो दो. अपेरेंटली वो चीज काफी इंप्रूव कर चुकी है कि मतलब अब स्पॉन्सर्स काफी इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए पैसे, एंड रिटर्न भी आ रहा है. मीडिया कवरेज तो इट इज ऑलमोस्ट ऑन पार, क्योंकि जियो पे आ रहा होता है, वो स्पोर्ट्स 18 पे आएगा मोस्ट लाइकली. में स्टार स्पोर्ट्स पे आएगा, कोई एक नेटवर्क तो दिखाई देगा, सबकी कवरेज है प्रॉपर. हाँ, तो कवरेज का कोई इशू है नहीं. अभी रिसेंटली एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं हमारी वुमेन्स टीम. राइट. तो ऐसा भी नहीं कि ट्रॉफीज नहीं आ रही है, धीरे धीरे आनी शुरू हो रही है. T20 वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में भी हम लोग फाइनल्स तक पहुंचे हुए हैं. आई थिंक जैसे हम लोग मेंस फुटबॉल के लिए कहते हैं ना कि एक ट्रॉफी लेके आओ, तब फिर तुम वो राइट अर्न करोगे कि भाई सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, ये सब बोलने का. आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट इज ऑन द वर्ज ऑफ दैट. ओके, 1 ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर. एक वर्ल्ड कप अगर आ गया ना अभी, तो इट विल मैसिवली बूस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वुमेन्स क्रिकेट. नहीं, वर्ल्ड कप आ गया तो वो इंडिया में आएगा ना. हाँ, एंड उससे इंडिया की चलो मेनली चलो ऑडियंस आ जाएगी. एंड यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि चलो इंडिया की ऑडियंस आ जाएगी, दैट मीन्स कि बहुत बड़ा चंक ऑफ जितने भी क्रिकेट फैंस आ जाएंगे. हाँ, अगर इंडिया की ऑडियंस आएगी ना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर क्रिकेटिंग नेशन का फायदा है इसमें. नहीं, पैसा ज्यादा आएगा. बट आई थिंक ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो हाँ हो सकता है इंक्रीज हो जाए कि मैं फैन ज़्यादा आ गए वुमेन्स क्रिकेट में. बट हम लोग अगेन उस चीज़ को कैटेगराइज करेंगे क्या वो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है एज अ स्पोर्ट. सिर्फ वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा मैं,
क्या एज अ वुमेन्स क्रिकेट स्पोर्ट वो आगे बढ़ रहा है? Of क्या course बढ़ रहा है, क्यों बाकी नहीं बढ़ रहा? कंट्रीज में भी वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा? भाई ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड में आई पर्सनली फील वुमेन्स क्रिकेट अभी आगे है इंडिया से? हाँ Okay. वहाँ पे स्टेडियम्स पूरे मतलब वो होते हैं, फुल हाउस जाते हैं कई सारे मैचेस के लिए, लड़कियों के मैचेस के लिए। इंडिया में नहीं होता वो, राइट। तो आई थिंक इंडिया इज कैचिंग अप राइट नाउ, विच इज वाई इट इज ऑल्सो क्लियरली सीन कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स होती है हमेशा वुमेन्स वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड भी वन ऑफ द फेवरेट्स होती है, इंडिया अब आनी शुरू हो रही है। मेंस में तो हमेशा इंडिया ही फेवरेट्स होती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चलो होंगे तो होंगे। हाँ राइट। ऐसे अभी इंडिया फाइनल हारी तो इट वाज अ मेजर अपसेट, बट अगर T20 वर्ल्ड कप में वुमेन्स के अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपसेट होगा, वो इंडिया के लिए Underdog upset है नहीं इंडिया होगा। थोड़ी, हाँ right. इंडिया हारेगी तो एक्सपेक्टेड ही है वो। तो अभी वुमेन्स क्रिकेट इंडिया में कैचअप कर रहा है। द मोमेंट वी स्टार्ट फिलिंग अप स्टेडियम्स इन इंडिया फॉर वुमेन्स गेम्स, आई थिंक वहां पे हम लोग वो बैरियर ब्रेक करने वाले टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी। तो ऐसा तो नहीं है, ट्रैजेक्टरी इज वेरी क्लियरली ऑन दी अपवर्ड। स्पॉन्सरशिप्स और पैसा और मीडिया कवरेज भी बढ़ ही रहा है हर साल। तो फाइनेंशियली एंड पब्लिकली जो इंटरेस्ट है वो सब ऑन द राइज ही है। ये है कि हाँ क्या उतना जल्दी राइज कर रहे जितना हम चाहते हैं, वो पेस तुम आर्ग्यू कर सकते हो, बट देयर इज नो डिनाइंग कि इट इज ऑन दी अपवर्ड, ट्रैजेक्टरी इज ऑन दी अपवर्ड। सो मेरा पर्सनली मानना यह है कि एक वर्ल्ड कप की देरी है, एक वर्ल्ड कप आ जाए, हम लोग एक बार वर्ल्ड चैंपियंस बन जाए, वो मैसिव बूस्ट लेगा। फिर तुम ये देखो ना कितने सारे प्लेयर्स का नाम हम जानने लग गए। हाँ। दीप्ति शर्मा है, मिथाली राज है, हरमनप्रीत कौर है, हाँ? स्मृति मंदाना है, कितने सारे प्लेयर्स हैं। तो नाम ये सब जो हाउस होल्ड नेम से बदल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। बस बात वही है कि एक थ्रस्ट चाहिए, मेजर थ्रस्ट। एक हमें ये वुमेन्स प्रीमियर लीग से मिल चुका है, WPL से, एक वर्ल्ड कप से आ जाएगा, फिर आई थिंक इट विल स्काई रॉकेट। ओके, क्या वो कभी मेंस क्रिकेट के उस तक पहुंचेगा, वो बहुत बहुत डूबियस है, बिकॉज आई थिंक कोई भी फिजिकली डोमिनेटिंग स्पोर्ट में हमेशा मेंस का थोड़ा ज्यादा एडवांटेज रहेगा ही रहेगा, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स। हाँ मतलब मोस्टली ये केस तो होता ही है, बिकॉज बायोलॉजिकली मेन कैन ऑफर मोर ऑन द फील्ड। सो वही है कि यार ज्यादा थ्रिल तो शायद मेंस क्रिकेट में ही रहेगा, बट हाँ दे कैन क्रिएट अ नीश ऑफ देयर ओन। आई थिंक इन माय ओपिनियन, जैसे हम लोग बैडमिंटन टेनिस में देखते हैं कि जो वुमेन्स टेनिस होता है, वुमेन्स बैडमिंटन होता है, उसकी काफ़ी वॉचिंग है एक्चुअली में। आई डोंट नो, आई स्टिल थिंक कि वुमेन्स क्रिकेट माइट नॉट बी एबल टू रीच दैट लेवल जहाँ पे इतना कॉमनली लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। वुमेन्स बैडमिंटन में तो बहुत कॉमनली देखते हैं सब लोग उसकी, टेनिस को भी सानिया मिर्जा थे, क्योंकि जीत रहे हैं ना। पॉइंट वही है, अगर मान लो कल को हमें पता चले कि कोई भी वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया फेवरेट्स है और फाइनल्स तक आ रही है कंसिस्टेंटली, सेमीज तक, फाइनल्स तक, और जीतने के चांस है, जैसे अभी होता है कि सेमीज फाइनल तक आ गए तो अंडरडॉग की तरह आ रहे हो, तो क्या हम नहीं देखेंगे? सब देखेंगे भाई, एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल तो देखेंगे, राइट। और WPL भी आई एम प्रिटी श्योर एक जो अच्छा काम कर रहा है ना BCCI ने, वो क्या कर रहा है कि जो मेंस की टीम है ना उसी का फीमेल वर्जन बना दिया, राइट। नाम भी काफी हद तक सेम है, तो थोड़ी रिलेटेबिलिटी फैक्टर कि अगर मैं KKR का फैन हूं तो मैं नेचुरली अब कोई वुमेन्स टीम आएगी KKR की तो उसको भी सपोर्ट करूंगा। जो RCB का, वो नेचुरली RCB की वुमेन्स गिवन है, वो चीज गिवन है, राइट। तो वो बहुत सीमलेस ट्रांजिशन है मेल फैंस को वुमेन्स क्रिकेट में लेके आने का। तो आई थिंक गेम प्लान तो ठीक है, अब वही देखना है कि ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है। ओके, बट आई जेन्युइनली फील कि भाई बढ़ सकता है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ओपिनियन, व्हिच इज T20 क्रिकेट इज मच मोर एक्साइटिंग देन टेस्ट क्रिकेट। इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, कर सकते हैं आई थिंक, बट इसमें आई हैव स्टिल नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन। तुम्हारे क्या ओपिनियन है? तुम मैं वही बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगेन मैं थोड़ा टेस्ट क्रिकेट के प्रो में पहले ये चीज़ बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों में से मैंने बहुत लेट क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है, तो मे बी मैं T20 की साइड रख सकता हूँ एक्चुअली में। टेस्ट क्रिकेट का आई डू थिंक दैट इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, क्योंकि ओवर टाइम मुझे भी टेस्ट क्रिकेट देखने में मज़ा तो आने लग गया, एंड उसके कुछ रीजंस है, बट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि T20 बेटर है, आई थिंक अगेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी टेस्ट क्रिकेट में, वो आई स्टिल थिंक यही है कि टाइम बहुत देना चाहिए, देना पड़ता है उसमें, जिसकी वजह से जिन लोगों में उतना पेशेंस है नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनसे। मतलब आई स्टिल थिंक कि 95% ऑफ द क्रिकेट फैंस उन लोगों ने आज की डेट में एक टेस्ट मैच पूरा नहीं देखा, बॉल बाय बॉल हर ओवर। ये किस बेसिस पे कह रहे हो तुम? मतलब ऑब्वियसली इस पे कोई सर्वे नहीं है, बट आई थिंक जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आई डोंट थिंक कि कोई बंदे, जो मतलब नई जनरेशन आ रही है वो, हाँ मतलब नई जनरेशन ही, ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स के लेवल पे तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जितने भी मेरी उम्र के भी लोग हैं मैं उनमें ही जाके देख रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा है जिसने बॉल बाय बॉल्स पूरा टेस्ट मैच देखा हो। एंड क्योंकि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कुछ ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि इट इज़ बॉर्डर लाइन इम्पॉसिबल राइट नाउ।
उम्र के लोग हैं, जितना काम है इस टाइम पे, जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन काफ़ी लोगों का नहीं हो पा रहा है, उसमें आप 8 घंटे क्रिकेट को कैसे दोगे देखने के लिए? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब इंडिया में होते हैं। सुबह 9 बजे तो लोग काम पे ही होते हैं, 9 से लेके 5 बजे तक चलता है, अब कैसे देखोगे आप उस चीज़ को? तो एक आई थिंक जो टाइम वो चीज़ है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से जो कि उसके अगेंस्ट है टेस्ट क्रिकेट के। एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि ये पेशेंस रिलेटेड ही है, विच इज़ कि टेस्ट क्रिकेट की अगेन ब्यूटी जो है, जैसे हम बैट्समैन की बात करते हैं कि कैसे उसको अपना हेड डाउन करके बस अपना ध्यान देके खेलना है, फोकस कितना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड इट इज़ वेरी इंप्रेसिव एज वेल। तभी लोग कहते हैं कि इट इज़ एन एक्चुअल टेस्ट ऑफ द बैट्समैन, ऑफ द प्लेयर्स, कि आप 8 घंटे तक क्या वो मेंटेन करके रख सकते हो या नहीं। बॉलर्स में भी इफ यू सी कि 5-5, 6-6 ओवर के सेटअप हो रहे हैं और उसके बाद एक विकेट मिल रहा है। T20 में आपको डालने को सिर्फ 4 ओवर मिलते हैं, एग्जैक्टली। तो 5-5-6 का सेटअप हो रहा है, उसके बाद यू हैव टू अर्न दैट विकेट, तो इतना आपको टाइम देना पड़ता है। क्या इंटरेस्टिंग है वो चीज़? आई थिंक बहुत कम लोग हैं जिनको इस टाइम पे इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़, अगेन मेरी जनरेशन के लोगों में। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करूँ। ये बहुत सिंपल वो है, कंपैरिजन है बिटवीन चीप डोपामिन एंड डिलेड ग्रैटिफिकेशन। हाँ, डेफिनेटली। जो आदमी, जैसे हमारी जनरेशन में काफी लोग चीप डोपामिन चेस करते हैं। जैसे अगर तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो भी तुम्हें चीप डोपामिन मिल रहा है बहुत ज्यादा। तो तुम्हारा मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम जो तुम्हारी बायोलॉजी ने बनाया, वो पूरा एकदम मेस्ड अप है। भाई रील देखते टाइम विद इन 2 सेकंड्स यू नो कि तुम्हें देखनी या फिर नहीं देखनी, तुम स्क्रॉल कर दोगे तुरंत ऊपर। 2 सेकंड लगते हैं, इतना भी हम वेट करने को रेडी नहीं होते। यार नहीं होता, और करते ही जाते हैं। हाँ। कर रहे हैं घंटे तक, लेकिन उसमें तुम 100-150 पता नहीं कितनी रील देख चुके हो। पॉइंट ये है कि जो आदमी डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करता है, विच वॉज द डिफॉल्ट मे बी 200 years ago, जब ये टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली में खेला जाता था, जिस रीज़न से ओरिजिनेट हुआ था कि भाई लोगों के पास विलेज में रहते थे, बहुत टाइम होता था, इंडस्ट्रियल एज नहीं थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल लाइफ नहीं थी कि 9 to 5 आपको जॉब करनी है। यू हैड टाइम, आपको कोई ऐसी चीप डोपामिन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आपको आदत थी, तो आप लंबा मैच खेल रहे हो। बेसिकली क्या है, टेस्ट मैच जेन्युइनली कौन एंजॉय कर सकता है? जो कि 4 दिन वेट करके पूरे गेम को समझे और फिर 5वें दिन पे एक थ्रिलिंग फिनिश देख के ये कहे कि हाँ 4 दिन का वेट जो है वो वर्थ इट था। हाँ। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही तो है। T20 में तो आपको 3-4 घंटे में मिल गया रिजल्ट, राइट। तो वो जो बिल्डअप है 4 दिन का, उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स हैं, उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट है, वो जो सस्पेंस है वो एक्चुअली में बहुत रिवॉर्डिंग है आपके दिमाग के लिए। हाँ। बट क्या आप उतना वेट करना चाहते हो? क्या आप उस ग्रेटिफिकेशन को 5वें दिन तक डिले करना चाहते हो, या आपको 4थे घंटे में ही चाहिए? तो हमारी जनरेशन मेनली प्रेफर्स इट टू बी विद इन दैट टाइम स्पैन, कि 4 घंटे में नहीं, आइडियली 2 घंटे के अंदर हो। हाँ। तो वो आई थिंक वही मेन प्रॉब्लम टाइम की, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी वॉच इन T20s, जब आप पहली बॉल से ही छक्के मारने जा रहे हो। एंड सबको पता है कि क्रिकेट बैट्समैन डोमिनेंट एक स्पोर्ट है, जहाँ पे बैट्समैन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो आई थिंक कि उसके चक्कर में भी जो गेम जो है एकदम प्योर बैट्समैन फेवर करेगा जिस चीज़ को, उस पर लोग ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अगेन यहाँ पे मैं टेस्ट क्रिकेट का थोड़ा पॉइंट रखूँ, क्योंकि अगेन मैंने जितना देखा है उसके बाद से आई हैव ऑल्सो फाउंड इट टू बी क्वाइट ब्यूटीफुल। मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो जो टेस्ट होता है बैट्समैन की, जितनी रेजिलियंस है, जितना पेशेंस है, जो टेक्निक है उसकी प्रॉपर पूरी लिमिट तक टेस्ट हो रही है वो चीज़, तभी हम लोग देखते हैं कि बैट्समैन अगर टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी मारते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है वो। सेकेंडली आई थिंक कि अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स मुझे जेन्युइनली ऐसी चीज़ लगती है कि टेस्ट क्रिकेट जितना टैक्सिंग है, आई डोंट थिंक कि और कोई स्पोर्ट है इतना। नॉट इन फुटबॉल। अगेन मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप फिजिकली में भी कह सकते हो कि नहीं टेस्ट क्रिकेट में लोग खड़े रहते हैं, बट एक्चुअली में वो खड़े रहना 8 घंटे धूप के नीचे कितना जितना डिफिकल्ट होता है, मे बी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। फुटबॉल में आप कह सकते हो कि आपको 1.5 घंटा खेलना है, बट जनरली अगर आप खुद जाके देखो 1.5 घंटा फुटबॉल खेलो, हाँ आपको बॉडी में थकान होगी, हाफ रहोगे, बट यू आर ऑलवेज इन्वेस्टेड इन दैट, इन्वेस्टेड एंड मेंटली फ्रेश। आई थिंक मेन प्रॉब्लम मेंटल की है। टेस्ट क्रिकेट में इवन गाइज लाइक केएल राहुल हैव सेड कि टेस्ट क्रिकेट में इट इज वेरी इजी कि आपका ध्यान इधर-उधर चला जाए। पॉइंट वही है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपको 8 घंटे तक बेसिकली खेलना है, तो आप 8 घंटे लगातार तो फोकस नहीं कर सकते। हाँ, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, अनलेस अनटिल तुमको योगी हो मुझे नहीं पता। राइट। तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो गया नॉर्मल इंसानों के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, एवरी बॉल, एवरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना ही बार बार, वो बहुत टैक्सिंग होता है आपके ऊपर। वो प्रोसेस ही बहुत टैक्सिंग है मेंटली स्पीकिंग। तो मेंटल एग्जॉशन इतना अलग लेवल पे होता है एक दिन खेलने के बाद, और तुम 5 दिन खेलना है। फॉरगेट द फिजिकल टैक्स कि भाई तुम बैटिंग कर रहे हो, तुम्हें पूरे 90 ओवर एक दिन बैटिंग करने को कह दिया जाए,
जैसे अभी जायसवाल ने कहा था इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में, भाई बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है बॉडी पे, इवन तो तुम्हें ब्रेक्स मिलते हैं बीच में, बट एक तो ना द प्रॉब्लम इज कि क्रिकेट में कई सारी चीज़ें जिस तरीके से जो पोस्चर बॉडी होती है, मतलब ह्यूमन बॉडी इज नॉट सपोज टू बी इन दैट वे। जैसे बॉलिंग के लिए कहते हैं, फास्ट बॉलिंग के लिए कहते हैं कि फास्ट बॉलिंग जो है ना, वो आपकी जो नेचुरल बायोलॉजी है ना, जैसे भगवान ने आपको बनाया है उसके बहुत अगेंस्ट है वो पूरी प्रोसेस बॉल फेंकने की, फास्ट बॉलिंग करने की, तो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ऐसा कुछ क्या जाता है कि जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो फास्ट बॉलिंग, तो जैसे मान लो मैं राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हूँ, तो मेरा लेफ्ट पैर आगे होगा जब मैं बॉल फेंक रहा हूँ, तो मेरे लेफ्ट पैर का जो घुटना है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स मेरा बॉडी वेट होता है उस टाइम के लिए जब मैं बॉल रिलीज कर रहा होता हूँ। अगर मैं 80 किलो उसका हूँ तो 800 किलो, और वो हर बॉल के बाद हो रहा है, राइट। आई एम नॉट श्योर वो 10 टाइम्स या 5 टाइम्स है, जो भी 5 टाइम्स भी ले लो भाई, तो बहुत टैक्सिंग है इधर में। हाँ, सिमिलरली बैटिंग में तुम साइड वेज खड़े हो, तुम्हारी बैक बेंट है बार बार, तुम कीपिंग में देख रहे हो, तुम हर बॉल के बाद स्क्वाट कर रहे हो, तुम्हारे नीज और तुम्हारे बैक पे कितनी लोडिंग पड़ रही है वेट की, ये सब अननेचुरल, इट इज नॉट नेचुरल। फुटबॉल में एक एडवांटेज क्या होता है, या फिर मतलब अच्छा फुटबॉल की, क्योंकि इट्स द मोस्ट प्रेवलेंट स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट या फिर बिफोर क्रिकेट, कि एट लीस्ट हम भाग रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड यू हैव द बॉल एट योर फीट, यू आर एंगेज मोर इन इट पूरे टाइम। हाँ, तो एंड टाइम ड्यूरेशन भी कम है। हाँ। तो फॉर श्योर टेस्ट क्रिकेट मतलब बहुत टैक्सिंग तो है। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो कि टेस्ट क्रिकेट के फेवर में आएगी, वो लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि इट इज़ मोर ऑफ एन इवन कॉन्टेस्ट। अगेन यहाँ पे आप बॉलर्स की तरफ से भी देख सकते हो, दे हैव एन अटैकिंग माइंडसेट। T20s में इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट्समैन एंड बॉलर, नॉट बिटवीन टू टीम। हाँ, राइट। एंड T20 में आपको एकदम उल्टा दिखता है। एंड इसी की जो ब्यूटिफिकेशन ये है कि टेस्ट क्रिकेट में आप एक्चुअली में एक बैटल्स बना सकते हो, की बैटल्स जैसे हम लोग बनाते हैं ऑफन अपने प्रीव्यू में। अगर मिचेल स्टार्क और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में मिल रहे हैं वो बैटल, और अगर वो T20 में मिल रहे हैं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है वो चीज़ें। T20 में हम लोग शायद तक कंसिडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो बचने के लिए जाएगा, वो तो मारने के लिए जाएगा और वो बचने के लिए जाएगा। बट टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी ये है कि वो दोनों को एकदम इवन लेवल्ड प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, एंड इसलिए हमें वो बैटल्स देखने में बहुत मजा आता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बेटर? आई स्टिल थिंक राइट नाउ आई वुड प्रेफर टू वॉच T20, but I'm tempted to say test cricket. What is more exciting? I think so still. Unpopular opinion is कि T20 is more right. या फिर मतलब unpopular तो आजकल ये भी हो सकता है कि test is more exciting. I think test cricket more exciting है. Again, अगर सिर्फ if I stick to this unpopular opinion, I think test cricket is more exciting, but I'll watch T20 cricket. I think problem ये even as a purist, मुझे ना एक तो ये प्रॉब्लम भी है उन लोगों से जो कि प्योरेस्ट होने के नाम पे बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर देते हैं T20। हाँ, डेफिनेटली राइट। वो अपना एक मॉरल हाई ग्राउंड दिखाने के लिए कि भाई हम असली रखवाले हैं क्रिकेट के, हम नहीं देखा असली फॉर्म, ये जो T20 वाले हैं तो बेवकूफ है, राइट। मुझे भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी फीलिंग आती थी, आई वाज टेम्प्टेड टू बी इन दैट कैंप, बट आई रियलाइज कि बहुत ही डम ओपिनियन है वो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे T20 क्रिकेट का जो स्किल चाहिए होता है ना, वो भी एक अलग ही लेवल का है, और वो हर टेस्ट क्रिकेटर नहीं कर सकता। पुजारा से तुम कह दो सूर्यकुमार यादव की तरह खेल के दिखाए, नहीं खेल पाएगा वो। सिमिलरली स्काई से कह दो कि पुजारा की तरह खेल के दिखाए टेस्ट मैच में, वो बिल्कुल ही फेल करेगा, राइट। तो आई थिंक दोनों में एक अलग स्किल सेट चाहिए होता है जिसको इक्वली रिस्पेक्ट करा जाना चाहिए। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में ये जरूर है कि एज अ क्रिकेटर आप जो भी करते हो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, उसका एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट होने वाला है। सबसे डिफिकल्ट आपको सक्सीड करना टेस्ट क्रिकेट में ही है, सबसे डिफिकल्ट है। तो एज अ क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं, I think test cricket is the most exciting, the most taxing, the most testing, सबसे skillful वो जो फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। अगर मैं एक एज अ फैन पर्सपेक्टिव में बात करूं, आई कैन अंडरस्टैंड वाई न्यू पीपल, अभी भी जैसे हमारे कोई व्यूअर है जो कि 10 साल का तो नहीं होगा, 15 साल का मान लो, 9वीं 10वीं क्लास में, भाई he would be tempted to watch T20 cricket more, he would be tempted to watch IPL more, right? And I get why, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों ने T20 क्रिकेट बनाया वो भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही देखा करते थे अपने बचपन में। वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि उस टाइम पे पावर ऑफ अथॉरिटी पे होंगे ICC में, तो वो भी सॉर्ट ऑफ प्योरिस्ट ही थे। तो उनके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया T20 का? बिकॉज दे नो कि ओवरकम कर देंगे, टाइम कम कर देंगे तो एक्साइटमेंट बढ़ेगा। इट इज अ फैक्ट। तुम जस्ट बिकॉज यू वांट टू सपोर्ट टेस्ट क्रिकेट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि T20 में एक्साइटमेंट होता है, T20 में एंटरटेनमेंट बहुत होता है, बिकॉज हर बॉल पे तुम्हें कोई विकेट या छक्का या चौका कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा होता है। कोई डॉट बॉल भी होती है तो उसकी वैल्यू भी बहुत होती है। टेस्ट क्रिकेट में लीव करना, बॉल को डॉट कर देना, इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट। तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है T20 क्रिकेट की। एंड आई थिंक जब तक तुम्हें न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है, क्रिकेट को एक्सपैंड करना है एज अ ग्लोबल स्पोर्ट, T20 इज द वे टू गो। उसके बाद तुम होपफुली टेस्ट क्रिकेट के थ्रू और ज़्यादा बढ़ा सकते हो क्रिकेट का कल्चर। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना
अभी हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट करा था जहाँ पे हमने डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट एक्सप्लोर किया था। मैं उसको लिंक कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन और कहाँ से ऊपर मिल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कैसे साउथ अफ्रीका ने जब SA-20 खेलना प्रेफर किया था ओवर द न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, राइट, दे सेड कि दे कांट अफोर्ड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। इतना सैड स्टेटमेंट था ये, इट इज सो ट्रू। आज की डेट में जब साउथ अफ्रीका जैसे मेन क्रिकेटिंग नेशंस टेस्ट क्रिकेट खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम नए कंट्रीज से जो क्रिकेट खेलना शुरू करेंगी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप टेस्ट क्रिकेट खेलो। हाँ, तो शुरुआत तो T20 से ही है। एंड फैंस को एंगेज करना, नई जनरेशन को एंगेज करना, हमारी जनरेशन हमसे भी जो और यंग आएगी वो T20 से ही होगा, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली ना उनके पास टाइम है ना उतना अटेंशन स्पैन है। डेफिनेटली। अब आप कैसे कन्वर्ट करते हो उस अटेंशन स्पैन को धीरे धीरे टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट, वो एक अलग पूरा फाइट है वो। बट अगर आप एक नए फैन पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो तो हाँ, उनको T20 क्रिकेट डेफिनेटली ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा। नहीं, बट तुम्हारा ओपिनियन क्या है? मेरा वही है, क्योंकि आई हैव बीन सो डीपली इनटू क्रिकेट, सो आई नो कि टेस्ट क्रिकेट क्या एक्साइटमेंट है। बट आई गेट वाई अगर कोई नया फैन आया तो वो कहेगा भाई मुझे T20 क्रिकेट देखने में ही मजा आता है। राइट। नाउ द नेक्स्ट ओपिनियन इज, ऐसे हमने IPL की बात करी अभी, फ्रेंचाइज क्रिकेट इज बेटर देन इंटरनेशनल क्रिकेट। नाउ यहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, एंड मेरा बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, आई डिसएग्री विद इट। क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगा, क्योंकि सी मैंने फुटबॉल ज़्यादा फॉलो किया है, सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुझे कायदे से बोलना चाहिए कि ये चीज़ सही है फ्रेंचाइज क्रिकेट। बट आई थिंक क्रिकेट की इट इज़ वन ऑफ दोज फ्यू टीम स्पोर्ट्स जो कि इस टाइम पे कंट्री बेस्ड है, इंटरनेशनल बेस्ड, इंटरनेशनल गेम बेस्ड, फ्रेंचाइज बेस्ड नहीं है। ऑल दैट कुड चेंज, इट कुड चेंज, बट आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट आई थिंक यहाँ पे जब तक हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मुझे वो सेम एक्साइटमेंट कभी मिलेगी ही नहीं IPL देखने से जो मुझे अब इंडिया को देखते हुए मिलेगी। बट फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करूँ तो वाई आई थिंक कि अगेन लोगों क्यों मे भी रख सकते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट बेटर है। फर्स्टली आई थिंक कि जो एक ही एक्साइटमेंट होता है ना कि हमें विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल साथ में देखने को मिलेंगे। आपके फेवरेट प्लेयर्स जो कि अलग कंट्रीज में खेल रहे हैं उनको एक टीम में साथ में खेलते हुए देखना। एक क्लब को जब हम लोग फुटबॉल क्लब की बात करते हैं तो एक्साइटमेंट यही तो होती है, भाई एम्बापे ले और रोनाल्डो ले साथ में खेलेंगे, कितना मजा आएगा देखने में। तो ये साथ में जब प्लेयर्स आ जाएंगे एक ही टीम में खेलने के लिए, आपकी टीम के लिए खेलने में, तो आई थिंक एक वो एक्साइटमेंट लेवल होता है जिससे लोगों को काफ़ी प्रेफर कर सकते हैं लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट को। सेकेंडली आई थिंक जिन कंट्रीज की नेशनल टीम उतनी अच्छी नहीं है उनके लिए एक मे बी फ्रेंचाइज क्रिकेट कैन बी देयर सेवियर्स, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अपनी टीम को मे बी शायद आप देख भी नहीं रहे हो, पहली बात तो ज़्यादा क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल किड लिविंग इन USA, हाँ राइट, वो अपना MLC देखेगा पहले। तो आई थिंक फ्रेंचाइज क्रिकेट से आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। एंड आई थिंक कि एक जो लास्ट पॉइंट है मेरा फ्रेंचाइज क्रिकेट के फेवर में, दैट इज कि आप इसी के थ्रू ग्रो कर सकते हो। देयर इज अ रीजन वाई फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग अलग नेशंस में ट्राई करे जा रहे हैं ताकि आप न्यू ऑडियंस को वापस लाओ अपने साथ। SA-20, कैरेबियन प्रीमियर लीग, MLC, PSL, हर जगह फ्रेंचाइज क्यों आ रही है? एग्जैक्टली, इसीलिए आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। और कुछ नहीं, मेरा फेवर में ये है, बट आई थिंक मैं जो डिसएग्री कर रहा हूँ उसके पॉइंट्स में बाद में दूंगा। बट हाँ, तो मैं अभी थोड़ा डिसएग्री वाले केस को ही बनाता हूँ। मैं थोड़े ऐसे पॉइंट्स डालूंगा दैट विल मेक पीपल क्वेश्चन कि क्या उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट से प्यार है या फिर बेसिकली दे लाइक फ्रेंचाइज क्रिकेट इन द डिस्गाइज ऑफ समथिंग एल्स दैट गिव्स देम सिंप्लिसिटी। कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स बोल दिया मैंने, स्टेटमेंट समझाता हूँ। अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट 50 ओवर्स का होता या टेस्ट क्रिकेट क्या होता, क्या उसकी इतनी एक्साइटमेंट होती जितना T20 का है? आई थिंक इंटरनेशनल ODI से मे बी कह सकते हैं लोग कि प्रेफर करते हैं। IPL T20 फॉर्मेट में, IPL टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में ज्यादा एक्साइटमेंट किसकी है? IPL T20 क्यों है? क्योंकि छोटा है। क्योंकि छोटा है। जो अभी हमने अनपॉपुलर ओपिनियन डिस्कस करा कि टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा एक्साइटमेंट नई जनरेशन को T20 में मिल रहा है। हाँ। तो पहली बात तो, और तुम नोटिस करो हर जगह जो भी फ्रेंचाइज लीग खुल रही है वो T20 फॉर्मेट में ही खुल रही है। राइट। तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे फ्रेंचाइज लीग इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा पसंद है, यू लाइक T20 प्रॉब्ली मोर देन द लॉन्गर फॉर्मेट्स। क्योंकि अगर मैं फ्रेंचाइज लीग को ही टेस्ट के फॉर्मेट में डाल दूंगा तो तुम्हें टेस्ट फॉर्मेट भी पसंद नहीं आएगा वो। फिर देन यू विल प्रॉब्ली से कि मुझे इंडिया श्रीलंका का T20 देखने में ज्यादा मजा आता है देन अ KKR वर्सेस RCB टेस्ट मैच। राइट, ठीक है। अभी सुनने में कितना वाइल्ड लग रहा है भाई, कितना मजा आएगा, KKR RCB का टेस्ट मैच हो रहा है। राइट। प्रैक्टिकली सोच के देखना। पहली बात तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो ग्रोथ है इट इज मेजरली बैक्ड बाय द फैक्ट कि इट इज अ T20 फॉर्मेट। दूसरा केस इन पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर मैं अगेंस्ट केस बनाना चाहूँ, एक जो मुझे प्रॉब्लम लगती है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ वो है, एंड विच इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। फ्रेंचाइज क्रिकेट ना बड़ी लकी है इन द सेंस कि क्रिकेट ट्रेडिशनली एक इंटरनेशनल गेम सपोर्टेड स्पोर्ट है। राइट। कि कंट्री को पहले सपोर्ट करेंगे हम लोग, तो क्या है कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट को ठूसना है।
तो अब क्या होगा कि भाई पूरे कैलेंडर में 2 महीने का टाइम मिलता है, उसी में आईपीएल खेलना है, साल में एक ही बार होना है। अब जब वो 2 महीने में खेला जा रहा है तो और कुछ नहीं हो रहा मोस्टली, हार्डली कोई बायलैटरल सीरीज चल रही है, तो पूरी दुनिया उस टाइम पे फोकस कर सकती है ऑन दी आईपीएल, एंड आपको पता है कौन कौन सा मैच हो रहा है, किस किस का हो रहा है, कब हो रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू फॉलो एंड बहुत ही एक मतलब आपको प्रॉमिस करा हुआ है कि इस टाइम स्पैन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आज की डेट में इंटरनेशनल क्रिकेट के अगेंस्ट क्या चीज जा रही है भाई, एक टाइम पे 10 चीजें हो रही हैं। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा हूँ तो मैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच मिस कर रहा हूँ, समझ रहे हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अभी T20 सीरीज हुई है, 2 दिन बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसके 2 दिन बाद ओडीआई सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर 5 दिन बाद जो है वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा T20 का, फिर अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ जाएगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी बीच में आनी है और WTC तो चलता ही रहता है। देयर इज जस्ट टू मच ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कि आप वैल्यू लूज करते जा रहे हो। आईपीएल की वैल्यू इतनी क्यों है, क्योंकि साल में एक बार होता है और सिर्फ 2 महीने के लिए होता है, और उस टाइम पे आप पूरा अटेंशन सिर्फ आईपीएल पे दे सकते हो। अगर मैं तुमसे ये कह दूं ना कि आईपीएल प्रॉपरली, जो बेसिकली क्या आर्गुमेंट क्या है अनपॉपुलर ओपिनियन की कि फ्रैंचाइज क्रिकेट इज मोर एक्साइटिंग दैन इंटरनेशनल क्रिकेट, इसका अल्टीमेट जो है गोल क्या है कि अल्टीमेटली जैसे फुटबॉल में होता है कि पूरे साल लीग चल रही होती है, वैसी फ्रैंचाइज लीग भी चलेगी क्रिकेट में। अगर आईपीएल पूरे साल चल रहा होगा ना, इट विल नॉट हैव द सेम एक्साइटमेंट एज इट डज राइट नाउ। राइट, बहुत लंबा चल जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर आपको होगा ना कि पूरे साल चलना है, तो अभी मैं 2-3 मैच मिस कर दूंगा बीच में, तो भी क्या कुछ आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन मच। अभी क्या टाइम कंस्ट्रेंट है, 2 महीने है सिर्फ, और फिर सीधा 1 साल वेट करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू मिस इवन अ सेकंड ऑफ इट। वो फोमो जो होता है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है इन क्रिएटिंग दी हाइप फॉर अ फ्रैंचाइज लीग टूर्नामेंट। ओके, तो ये T20 फॉर्मेट एंड ये जो दूसरा पॉइंट है कि आपको बहुत ईजी टू फॉलो है और सिर्फ 2 महीने का है, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं विच आई थिंक मेक्स पीपल बिलीव कि फ्रैंचाइज क्रिकेट इज एक्चुअली बेटर दैन इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या तुम खुद बताओ, अभी इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, क्या तुम वो नहीं देखोगे? देखूंगा ऑब्वियसली, ओवर द आईपीएल फाइनल ऑफ कोर्स आई वुड वॉच दैट भाई, उसकी व्यूअरशिप भी ज्यादा आएगी। क्रिकेट थैंकफुली इज अ स्पोर्ट जहां पे कंट्री के मैचेस को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। सैडली इट इज चेंजिंग। आई वाज सरप्राइज टू सी कि अभी जैसे यूट्यूब पे भी आईपीएल की कोई वीडियो बनाओ तो ज्यादा व्यूज आते हैं यूजुअली। ऐसा क्यों ना मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या लोग सोच रहे हैं, बट आई थिंक अभी क्रिकेट अभी भी बचा हुआ है फिर भी इस चीज से। आई थिंक वही है कि बाकी स्पोर्ट्स में फ्रेंचाइज काफ़ी आगे चले जा चुका है, चाहे फुटबॉल की बात करो, चाहे NBA की बात करो, बेसबॉल की बात करो, हर जगह ये सब आ गया है। क्रिकेट इज़ वन ऑफ दो स्पोर्ट्स। मेरे जो 2 पॉइंट है जो कि मैं अग्री करूंगा, डिसअग्री करूंगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट मुझे क्यों बेटर नहीं लगता। फर्स्ट इसकी ऑफ रेट जो मैंने सोशल मीडिया पे देखना स्टार्ट करा है कि एक कंट्री के ही जो आपका इंडियंस के बीच में ही आपके डिफरेंट फैन बेसेस बन रहे हैं कि रोहित शाह मुंबई इंडियंस वाले आरसीबी को गाली दे रहे हैं, आरसीबी वाले मुंबई इंडियंस को दे रहे हैं, मुंबई वाले सीएसके को दे रहे हैं, सीएसके वाले मुंबई को दे रहे हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि इन माई ओपिनियन मुझे पसंद नहीं आई देखने में। तो आई थिंक ये जो डिवीजन ला रहा है फैन बेस के बीच में, एक कंट्री के फैंस के बीच में, आई थिंक वो मुझे पसंद नहीं है। सेकेंडली आई थिंक मैं यही बोलूँगा जो मेरा अल्टीमेट फैक्टर, आई थिंक यू कैन ऑल्सो रेजोनेट विद इट, कि भाई जब कोई वर्ल्ड कप होता है इट यूनाइट्स द होल कंट्री। एक वो ये दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन इमोशन। जो आपको एड्रेनलिन मुझे एक अपनी कंट्री को खेलते हुए देखने में मिलता है वो मुझे कभी भी आईपीएल से नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी फ्रेंचाइज को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक फॉर बोथ ऑफ दीज रीजंस, मेरे लिए पर्टिकुलरली इन दो रीजंस की वजह से आई थिंक I disagree with this, and I think international cricket is still much superior than franchise cricket. I agree, but I would be surprised अगर ये unfortunately change हो जाए future में. Okay, and ये क्यों change हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा decision है जो कि मैं अभी next point में बताऊंगा. Which is the next unpopular opinion is Indian cricket and IPL is the reason why cricket is slowly dying. Yeah, I think हमारे एक वो है फॉलोअर है सार्थक, उसने सजेस्ट किया था ये टॉपिक। तो हमने आई थिंक आई लाइक दिस ओपिनियन वेरी मच, तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। मैं तो डिसएग्री करता हूँ उससे बहुत ज्यादा, बट मोहित ने इसके फॉर में केस बनाए। राइट, तुम भाई एक्सप्लेन करो। आई थिंक पहली बात तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, सिंपल एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स एंड सिचुएशंस, जिसमें आई जस्ट टेल यू दोस एंड फिर अल्टीमेटली मैं अपनी वर्डिट रखूंगा क्यों आई थिंक कि मे बी ये चीज़ सच है। एंड अगेन मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं एक चीज़ कि आप आइडली मत लेना इस चीज़ को, लुक एट इट एज की एक लॉजिकली क्या चीज़ होनी चाहिए। पहला जो मैं बोलूँगा ये आईपीएल की चीज़ जो है, अपेरेंटली 2024 से, इसी साल से बीसीसीआई ने ये चीज़ मनवा ली आईसीसी से कि आईपीएल के टाइम पे 2.5 महीने तक एक कूलिंग ऑफ, सॉरी 2.5 महीने तक नहीं, वो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखा है बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली। कूलिंग ऑफ पीरियड है क्या, जिनको नहीं पता वो ये है कि जिन प्लेयर्स ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है इंक्लूडिंग दी आईपीएल, उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड के थ्रू जाना पड़ेगा। कुछ आई थिंक कुछ शायद 1 साल तक का है वो, कूलिंग ऑफ पीरियड के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी फॉरेन लीग में खेल सकते हैं। तो इसका
क्या रिपरकशन है वो मैं आपको बताता हूँ. अगेन डोंट थिंक ऑफ इट इन एन आइडियल सेंस. इसका रिपरकशन ये होगा कि जो फेमस प्लेयर्स हैं, लेट्स से कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेता है एंड फिर उसको किसी और लीग में जाके खेलना है, तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड उसे प्रिवेंट करेगा उस टाइम के लिए. तब तक मे बी वो रेलेवेंस भी लूज कर ले, वो एकदम हाई पे अपने किसी और लीग में नहीं जा पाएगा. एंड दिस इज ऑब्वियसली बिकॉज ताकि किसी और लीग को आईपीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिले, जो कि बीसीसीआई के पॉइंट से मैं समझता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से. बट एक ये रीजन है जिसके वजह से लोग कहते हैं कि मे बी आईपीएल जो है, जो बीसीसीआई काम कर रही है, बाय इंडियन क्रिकेट आई मीन बीसीसीआई जो काम कर रही है उसकी वजह से मे बी क्रिकेट ग्रो होने से थोड़ा रुक रहा है बाकी कंट्रीज. हाँ राइट. एंड अगेन मैं ये कहूंगा क्योंकि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, बाकी स्पोर्ट्स में भी ग्रो होना इंपॉर्टेंट है, तभी एज अ स्पोर्ट ग्रो करेगा क्रिकेट. सेकंड मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताऊंगा जो सजेस्ट करते हैं कि बीसीसीआई जो है वो काफी एकदम चोक होल्ड रखा हुआ है आईसीसी के ऊपर एंड काफी सॉर्ट ऑफ ओवर कंट्रोलिंग चल रही है. 2008 में आईसीसी ने मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ले लिए थे फॉर द डीआरएस सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए. उस टाइम पे बीसीसीआई चाहती थी कि हम लोग हॉटस्पॉट के साथ कंटिन्यू करें एंड सो सिंगल हैंडेडली बीसीसीआई ने वो जो डिसीजन था अपने फेवर में कर लिया. उसके 2012 में ये मीटिंग फिर हुई थी, तब भी बीसीसीआई ने मना करा. उस टाइम पे भी मेजॉरिटी थी, इसलिए तब भी बीसीसीआई के फेवर में गया बिफोर अल्टीमेटली 2016 में जो लोगों ने हाँ कर दिया. सेकंड मैं चीज बताता हूँ क्या मतलब ये डीआरएस के लिए था ये? हाँ, डीआरएस अडॉप्ट करने के लिए. लेकिन डीआरएस 2011 वर्ल्ड कप में भी था, वो इंडिया में हुआ था. ओके, मतलब मे बी इन दिस रिपोर्ट बायलैटरल सीरीज के लिए बोल रहे हैं. इंडिया का ये हमेशा से रहा है कि बायलैटरल सीरीज में कई टाइम तक इनिशियली वो लोग डीआरएस यूज नहीं करते थे एंड आई थिंक उसमें वैलिडिटी थी. ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे काफी क्वेश्चंस थे उस टाइम पे एंड काफी फ्लॉज निकल के आए थे. अच्छा, ये मैं यही कहूंगा क्योंकि बीसीसीआई चाहती थी या ना चाहती थी, आई थिंक वो ओपिनियन है उनका. बट अगर एक मेजॉरिटी है किसी गवर्निंग बॉडी में आईसीसी की, तो अगर मेजॉरिटी चाह रही है कि वो चीज़ अडॉप्ट होनी चाहिए, तो आई थिंक आइडियली वो चीज़ उनकी फेवर में जानी चाहिए. अगर मेजॉरिटी वोट करे तो तुम ओवरराइड नहीं कर सकते. हाँ, बट आर वी श्योर कि ऐसा ओवरराइड करा गया है? ये है एक्चुअली में. अभी और भी कुछ इंस्टेंसेस है अर्ली 2000s में, एंड यहाँ पे एक थोड़ी डार्क साइड आएगी. काफ़ी अटेम्प्ट्स किए गए थे कि समर ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड करा जाए. उस टाइम पे भी बीसीसीआई ने सिंगल हैंडेडली अपना ये जो डिसीजन था ओवरटर्न कर दिया. क्यों करा गया? बिकॉज अगर वो चीज़ हाँ कर देते तो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को उन्हें अपने प्लेयर्स के राइट्स देने पड़ते, और उसी के दौरान अगर वो कोई ओवरसीज टूर करते तो उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते. तो इसकी वजह से वो डिसीजन भी रूल आउट कर दिया गया एंड अल्टीमेटली वो बीसीसीआई के फेवर में गया. नेक्स्ट मेरे पास एक और है, वो ये है कि ऑल्दो मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि काफ़ी लोग ये सोच के कह होंगे नहीं भाई इंडिया ने ये चीज़ गलत करी है, बट मैं ये चीज़ बता दूं कि जब तक इंडिया एक सुपर पावर नहीं बनी थी क्रिकेट में, इससे पहले जो वीटो डिसीजंस होते हैं, वीटो वोट्स होते हैं, बेसिकली कि आपने जो बोल दिया वो आपका ही माना जाएगा. वीटो मीन्स दैट ओनली. वो इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास थे. तो फिर अब क्या प्रॉब्लम? मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी डुअलिटी आ जाती है एंड द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोग उनसे बेटर हैं इस टाइम पे या फिर हम लोग उसी लाइन पे चल रहे हैं. बीसीसीआई की आज के डेट में जितनी डोमिनेंस है क्रिकेट में, क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी भी कोई इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा था. राइट. तो मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता था जो तुमने बोला पहली बात. तो मतलब लिसनर्स को बता दूं, आई डिड नॉट नो एनी ऑफ दिस, बट नाउ दैट यू प्रेजेंट द फुल पिक्चर, बिकॉज मैं हमेशा से जब भी तुम बोल रहे थे मैं थोड़ा डूबियस था, बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस कि ये हमेशा एक ही साइड ऑफ द स्टोरी सुन के हम कहते हैं कि बीसीसीआई इज द डेविल. आई थिंक मार्केट में एंड अमंग्स द पीपल एक परसेप्शन आजकल बना हुआ है कि बीसीसीआई क्रिकेट को खराब कर रही है एंड इंडिया में भी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रही है. एंड आई थिंक कुछ क्वेश्चन जरूर है उसमें मैं आऊंगा, बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज अटर क्रैप. राइट. पीपल डोंट नो बीसीसीआई कितना अच्छा काम भी कर रही है. अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने जब रिसर्च करी तो देयर वर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इट एंड इसलिए मेरे को काफी छाटना पड़ा. काफी आर्टिकल्स वर टोटली शिट भाई. कुछ भी बोल दिया तुमने, कुछ भी मतलब करके कुछ भी कंक्लूजन निकाल रहे थे. मैं जो अपने आर्गुमेंट रखूंगा मैंने भी कुछ 4 पॉइंट्स निकाले ऐसे. बेसिकली मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े, काफी वीडियोस देखी, सबका क्रक्स जो है 4 पॉइंट्स पे आके बन रहा था. तो मैं उन 4 पॉइंट्स को काउंटर करके दिखाऊंगा. एंड मैं यही कहूंगा कि अभी आप इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो इस चीज के लिए, तो इससे पहले वीटो पावर जो थी वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास थी, तो उनके पास क्यों थी? एंड सेकेंडली एक और चीज जो मैं करंट सिनेरियो में कह सकता हूँ, WTC फाइनल अगेन इंग्लैंड में होने वाला है. तो हाउ इज इट ऑलवेज हैपनिंग इन इंग्लैंड? तो ये चीज भी आई थिंक इंग्लैंड की एक हिपोक्रेसी हो जाएगी जो लोग सिर्फ बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. एक और चीज जो है, जो क्रिटिसिज्म बनता है बीसीसीआई का, वो ये है कि जितना अमाउंट उन लोगों ने जनरेट किया है जो आईपीएल से सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं ग्रो करा है, आईपीएल से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट ग्रो करा है. भाई आज की डेट में अगर क्रिकेट एक्सपैंड करेगा फ्रॉम मोर देन 10 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड कप में थी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द आईपीएल मॉडल. MLC जो बन रहा है अभी,
जो अलग अलग कंट्रीज हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट बन रहा है, जो भी हमने पिछले अनपॉपुलर ओपिनियन में आई थिंक कवर करा था, पिछले पे कि भाई द वे टू एक्सपैंड क्रिकेट एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स इज थ्रू T20 लीग्स, फ्रेंचाइज लीग्स. वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? IPL वर द फर्स्ट डिसीजन मेकर, फर्स्ट रिस्क टेकर, जिन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल लाया, उसके ऊपर रिस्क लिया, उसको सक्सेसफुली देखा, तो अब उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं लोग. अगर IPL नहीं होता तो आज शायद क्रिकेट, क्या पता, लोग कहते हैं ना IPL ने क्रिकेट को किल कर दिया. ब्रो IPL ही शायद वो रीजन बनेगा जिससे क्रिकेट एक्सपैंड होगा अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में जाके. राइट. तो वो क्यों नहीं कोई रियलाइज करता? एग्जैक्टली. एंड कुछ जो क्रिटिसिज्म कह सकते हैं इसमें वो ये है कि ऑल्दो आई अग्री विद दिस ऑन विद BCCI ऑन दिस, वो ये लोग कहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स को बाहर भी जाके खेलना अलाउ करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों लोग कहते हैं ये, मैं उनकी साइड ऑफ द आर्गुमेंट रख रहा हूँ कि अगर वो दूसरी कंट्रीज में जाके खेलेंगे तो नेचुरली जो इंडियन प्लेयर्स है उनकी एक ग्लोबल ऑडियंस है, ग्लोबल फैन बेस है. तो अगर वो बाहर जाए खेलेंगे तो बाकी लीग्स भी ग्रो करेंगी. नो, इन एन आइडियल सिचुएशन दिस कैन बी ट्रू, बट मैं यही कहूंगा कि BCCI जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का सिर्फ एक मोटिव होता है, विच इज प्रॉफिट मेकिंग. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी होती है, वो भी करती है. ये मुझे लगता है गवर्नमेंट ही करती है, बट आई थिंक पता है, मैं ये कहूंगा कि जब आपके पास एक पावर होती है ना, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. पॉइंट यही है, ये वाला जो पॉइंट तुमने बोला है, ये बहुत लोग इसको पुल आउट करते हैं आजकल कि भाई ये BCCI जो है, ये विराट कोहली बिग बैश में क्यों नहीं खेलता, ऐसे क्यों नहीं करता. अबे नहीं खेलना चाहिए. ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, इनके खुद की ब्रांड वैल्यू कई सारी लीग्स को मिलाकर उनसे बड़ी है. हाँ. एक अकेले प्लेयर की. तो BCCI अपने किसी प्लेयर को जाने दे रही है, दो प्रॉब्लम्स है. नंबर 1, एक तो अगर BBL में खेल रहा है, BBL की पॉपुलेशन जो व्यूअरशिप है पूरी इंडिया देख रही होगी फिर, तो उसमें BCCI का शेयर बनता है. क्या BCCI को मिलेगा? वो नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि BBL के दिमाग में या BBL के कॉन्ट्रैक्ट में बस एक प्लेयर उन्होंने साइन करा इंडिया से, विच इज विराट कोहली. BCCI से कोई एग्रीमेंट नहीं है उस चीज में. तो BCCI को जो राइटफुली रेवेन्यू मिलना चाहिए वो तो उनको नहीं मिल रहा. दे कुड बी पॉसिबली जनरेटिंग एज मच रेवेन्यू जस्ट फ्रॉम विराट कोहली प्लेइंग इन द BBL एज द होल BBL इज जनरेटिंग राइट नाउ. बट क्या BBL अपना आधा रेवेन्यू फिर देगी BCCI को? नहीं देगी. अब लोग कहेंगे क्या ही फर्क पड़ता है. हाँ भाई, ये सत्यवादी वाला कोई एरा नहीं चल रहा है. Right. तुम भी चीटिंग मत करा करो एग्जाम में अपनी, तुम भी बहुत गलतियां करते होंगे, तब तो तुम नहीं सोचते सत्यवादी बनने का. तो BCCI क्यों बने सत्यवादी? अपने राइट्स में है बिल्कुल वो बोलने के कि भाई हमारा प्लेयर है, अगर वो कोई खेलेगा तो उसके लिए जो हम पैसा जनरेट करके देना हमें दो, या तो फिर मत खिलाओ. दूसरा इशू क्या है? इंजरीज. भाई कितना सारा वर्कलोड बढ़ाओगे? इंडियन प्लेयर्स का ऑलरेडी इतना वर्कलोड है, अब तुम कह रहे हो बाहर जाके लीग्स में भी खेले, तो फिर इंडिया के लिए कब खेलेंगे? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए भाई. एंड आई थिंक ये चीज़ जो है यहाँ पे सोल्यूशन तभी निकलेगा जब दोनों बोर्ड्स आपस में थोड़ा झुकेंगे एक दूसरे की तरफ, कि अगर विराट कोहली का अलाउ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों को एक शेयर हमें देना पड़ेगा. अगर वो कर रहे हैं देन आई थिंक इट कैन बी अ सोल्यूशन दैट कैन बी वर्कड. नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मैं तो अभी भी कह रहा हूँ. पता नहीं यार, मुझे लगता है कि क्रिकेट को अगेन मैं ये कहूँगा, जब BCCI एक सुपर आवर है, एक मोनोपोली है सॉर्ट ऑफ क्रिकेट में, ICC में मोनोपोली BCCI की है. उसके अलावा जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं उसका हाफ भी पैसा नहीं बना पाते. हाँ. तो आई थिंक जब आपके पास इतना आ जाता है ना पैसा, तो यू ऑल्सो हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्रिकेट एज अ स्पोर्ट भी ग्रो करना है. वो कर रहे हैं ना, वो मैं बताऊंगा अभी. ओके. मेरी प्रॉब्लम वही है कि मीडिया ने एक साइड के नैरेटिव बना रखे हैं. ये इंडियंस का पता नहीं क्या फेटिश है कि भाई हम लोग जो वेस्टर्न लोग हैं वो बेस्ट है, वेस्टर्न फिलोसफी बेस्ट है, वेस्टर्न लोगों की आइडियोलॉजी बेस्ट है, हम तो इन्फीरियर है. पता नहीं क्या आप अपनी कंट्री के से फैला के बैठे होते हैं. एंड नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये रहेगा विच इज कि अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन व्हाट ICC मेक्स इज डिवाइडेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया. जिसमें इंडिया का ऑब्वियसली इसमें भी आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के पास जाता है. वो भी राइटफुल है एकदम. नहीं, राइटफुल है क्योंकि अगेन यहाँ पे एक वो आइडियल सिचुएशन आ जाएगी जितना पैसा आप जनरेट करोगे उतना ही पैसा आपको अल्टीमेटली मिलेगा, विच इज टोटली ट्रू. एक्चुअली में ऐसी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें. बट जितना पैसा बाकी का बचता है वो बाकी के 9 फुल टाइम मेंबर्स को मिलता है, प्लस 100+ एसोसिएट मेंबर्स को मिलता है. तो ICC के जो जितना पैसा अल्टीमेटली मिलता है बाकी कंट्रीज को, इट इज नॉट रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि एसोसिएट मेंबर्स जितने भी हैं वो ग्रो कर सकते हैं उतने पैसे के साथ. तो तुम बेसिकली क्या कह रहे हो कि BCCI हरीश चंद बन जाए. हाँ, मैं राइट. आउट ऑफ द वे जाके अपना पैसा डोनेट करे. ये एक मॉरल एक्सपेक्टेशन रखना आइडियल वर्ल्ड में बहुत अच्छा है, बट तुम उसके लिए किसी को शेम नहीं कर सकते. राइट. अगर तुमने मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमाए हैं और गवर्नमेंट तुमसे कह रही है कि नहीं भाई ये 1 करोड़ जो है ना अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं सब में बांट दो, 1 करोड़ लोग हैं सब में 1-1 रुपया बांट दो, तुम भी सब 1 ही रुपया रखोगे, मेहनत तुमने पूरी करी है. ये तो पूरा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होगी भाई. यहाँ पे मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा हूँ. ये कम्युनिज्म ही तो है और क्या है कि तुम BCCI को शेम कर रहे हो इस बात पे कि भाई नहीं यार, ICC BCCI को शेम कर रही है कि यार तूने हमारे लिए 70% रेवेन्यू जनरेट करा, बट तू 70% रेवेन्यू रख मत, अब शेयर मत रख भाई, तू से 2% रख, बाकी सारा बांट दे.
क्यों भाई? तो वो ऑपरेट ही क्यों करेगी आईसीसी के साथ? Right. मतलब बाय द वे माइंड यू, बीसीसीआई कोई बड़ी बात नहीं है, कल को बोल देगा आईसीसी ने ज्यादा ड्रामा करा कि हम तुम्हारे अंडर नहीं है भाई, नहीं है, राइट, और हमें नहीं खेलना, पूरी दुनिया लेकिन आ जाएगी यहाँ पे बीसीसीआई के पास ही, इतनी पावर रखती है बीसीसीआई। उसके बाद भी अगर चुपचाप वो इतने ज्यादा फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज करना, जो कि अभी मैं बताऊंगा, तो वो गुडविल ही है बीसीसीआई की और भलाई है क्रिकेट को सेव करने में। ये सिर्फ एक साइड का नैरेटिव प्रोपोगेट करके बोलना कि बीसीसीआई और इंडिया डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, आई थिंक इट इज वेरी रॉन्ग। ओके, मेरे जो लास्ट 2 पॉइंट्स रहेंगे इसके फेवर में वो ये रहेंगे, विच इज़ की एक थ्योरी है ऐसी, अगेन ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, कुछ ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस नहीं करे गए हैं जिससे हमें पता चल जाए, बट देयर इज अ थ्योरी कि जो वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट है, जो कि अब लीग फॉर्मेट बन गया, पूरा राउंड रॉबिन जो जिसको हम कहते हैं, वो भी जान के करा गया। क्योंकि 2007 का आई थिंक वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया 3 ही मैच खेलने के बाद बाहर हो गई थी, एंड उसके बाद जितना लॉस हुआ था टोटल में आईसीसी को प्लस बीसीसीआई को भी ऑब्वियसली, क्योंकि 3 ही मैचेस देखने को मिले हमें इंडिया के। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रूफ नहीं है, बट आई थिंक मतलब अगर इसको देखा जाए एक्चुअली में तो इट कैन वेरी वेल बी ट्रू। क्यों भाई? अगले वर्ल्ड कप से तो बदल रहा है दोबारा। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, वैसे वापस चेंज हो रहा है तो फिर अब क्यों नहीं इंडिया का? हाँ, राइट, तो ये तो गलती हो गया ना। राइट, फेयर, हाँ, राइट, मेरे दिमाग में नहीं आई चीज़। एंड जो लास्ट है वो ये है आईपीएल से रिलेटेड कि 2024 से इंडिया को, आईपीएल को स्पेसिफिकली 2.5 मंथ्स की एक्सक्लूसिव विंडो मिल गई है, जिसमें इन 2.5 मंथ्स में एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला जाएगा। सबका ध्यान ताकि सिर्फ आईपीएल पे रहे। एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज कि अभी 2.5 है, अभी विद ग्रोइंग ईयर्स आईपीएल जो है वो अपने मैचेस और इंक्रीज करने वाला है, तो ये विंडो और एक्सटेंड होगी। तो अगेन आप ये कह सकते हो कि भाई ताकि आईपीएल पे नजरें आए तो बीसीसीआई तो वो चीज़ करेगी, उनका फायदा है उसमें। बट आई थिंक अगेन दिस इज अ मूव जहां पे बीसीसीआई एज अ बिगर पर्सन एक्ट करना पड़ेगा उनको, ताकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ही लोग ना घुस रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाए। ये प्रॉब्लम जो तुमने बताई इससे मैं एग्री करता हूँ, इस वाले पॉइंट से मैं एग्री करूंगा, बट पार्शियली। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये मुझसे कह रहे हो कि बीसीसीआई के सिर्फ कहने पर ही आईसीसी ऐसा मान गई, मैं ये बात नहीं मान सकता। ओके, ऑफ कोर्स आईसीसी को भी पता है कि आईपीएल पे अगर पूरी निगाहें रहेंगी और कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होगा, सारे इंटरनेशनल प्लेयर से आईपीएल खेलेंगे, तो आईपीएल का रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा और उससे आईसीसी को भी आएगा। को ही मिलेगा। नहीं, पॉइंट वही है ना कि उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा, बट मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे बीसीसीआई विल हैव टू एक्ट एज अ बिगर पर्सन। देखो तुम्हारे आर्गुमेंट का हर में यही है कि बीसीसीआई विल हैव टू बी द बिगर पर्सन एंड दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बी दैट। क्योंकि मैं बताता हूँ तुम्हें, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी हर्षा भोगले ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी। जो तुमने पॉइंट्स बोले, जो मैंने सारे पॉइंट्स सुने, आई एम श्योर जो भी पब्लिक भी बोलेगी, कमेंट्स में भी आएंगे हमारे, बेसिकली इन 4 हेडर्स के नीचे आएंगे। पॉइंट नंबर 1 इज कमर्शियलाइजेशन ओवर ट्रेडिशन। ओके, विच इज कि भाई आप जो है टेस्ट क्रिकेट वगैरह पे कम फोकस कर रहे हैं, आईपीएल और फ्रेंचाइज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। जो तुमने भी पॉइंट बोला कि 2.5 महीने की विंडो भी दे रहे हैं, वो भी उसी के अंडर आ गया। जो पॉइंट तुमने बोला कि भाई हमारे इंडियन प्लेयर्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हैं, वो भी इसी के अंडर आ गया। कमर्शियलाइजेशन ओवर ट्रेडिशन। पहली बात तो मैं इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से डिबंक कर दूं। इंडिया जो है ना, जिनको पता नहीं है, आज की डेट में टेस्ट मैचेस से 1 भी रुपए नहीं कमाती है। ओके, समझ रहे हो तुम बात को? टेस्ट मैचेस से 1 भी रुपया नहीं कमाया जाता अभी। बाकी सारी कंट्रीज थोड़ा बहुत पैसा कमाती हैं, जो भी कमा सकते हैं। इंडिया वॉलंटरली अपना पैसा जो है टेस्ट क्रिकेट से वो कमाता नहीं है। वो या तो दूसरे बोर्ड को दे देता है, या तो अपने बाकी फॉर्मेट्स में लगाता है उनको बेटर करने में। ओके, टेस्ट क्रिकेट में पैसा इंडिया चाहे तो बहुत आसानी से कमा सकती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी करती हैं ये चीज, ये बिग 3 हैं। बट इंडिया कॉन्शियसली चूजेस नॉट टू अर्न मनी फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, इट रादर डिस्ट्रीब्यूट्स इट अमंग्स द नीडी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्यों नहीं करते ये? वो तो नहीं करते। तो कमर्शियलाइजेशन ओवर ट्रेडिशन की जहां तक बात रही, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। टेस्ट क्रिकेट जैसी चीज को बढ़ावा देने के लिए उसमें वो पैसा दोबारा इन्वेस्ट करने को तैयार है इंस्टेड ऑफ अर्निंग इट। तो ये क्लियरली टेस्ट क्रिकेट को प्रिजर्व करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर ज्यादा फोकस फ्रेंचाइज पे होता तो भाई WTC में 2 फाइनल से कैसे आ रहे हैं, वो भी बता दो फिर कैसे आ रहे हैं भाई, हैं? इंग्लैंड क्यों नहीं आ पा रही, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आई 2 फाइनल्स में? तो भाई जब ये पहुंच रहे हैं, इसको कोई क्रेडिट नहीं देगा कि हम 2 WTC फाइनल में आए हैं। ये सब देख रहे हैं कि हार गए 2 WTC फाइनल। ओके, बट टेस्ट में लोग नंबर 1 है कितने टाइम से। तो वो सिर्फ ऐसा तो नहीं होता कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ आईपीएल पे होता तो इतना सक्सेसफुली हम लोग टेस्ट में तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा हेडर आएगा, विच इज डोमिनेशन एंड आईसीसीज डिसीजन मेकिंग, जो कि तुमने कहा कि भाई वो वीटो वोट रहता है आज के टाइम पे बीसीसीआई के पास है। पहली बात तो जो तुमने क्लियर कर दी कि आज से पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पास था, तब तो कोई कॉल आउट नहीं करता था, बिकॉज वेस्टर्न मीडिया तो बेस्ट है भाई, हमें तो उनकी सुननी, हमारी अपनी कंट्री खराब है, ये ड्रामा चलता रहता है हमारी कंट्री के अंदर। अब जब हमारे पास है तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम है, इफ एट ऑल इट इज, कोई प्रूफ नहीं है वैसे इस बात का।
है भी तो क्यों ना हो भाई, हम सबसे ज्यादा पैसे जनरेट करते हैं, हम सबसे ज्यादा भला कर रहे हैं क्रिकेट का, तो ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन हमारा ही होना चाहिए। Right. इसमें कोई, ये बहुत लॉजिकल बात है। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों के पास कहाँ से आ रही है कि नहीं भाई सबका भला करो, हम चाहे जितना करें सब में बांट दो। अबे ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है भाई, यहाँ पे नहीं काम कर सकता ये सब। हम क्यों ना करें, हम अपना हक किसी और को क्यों दें? हम इतने सालों तक झेले हैं वो चीज़। 1983 की टीम के पास पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं था, स्ट्रगल करके जीते हैं। उसके बाद आज के टाइम पे हम इस लेवल पे हैं, वर्ल्ड पे लोग हमसे जल रहे हैं, तो हम उन मीडिया के प्रोपेगेंडा पे, एजेंडा पे सकम क्यों कर रहे हैं? इसका बहुत एक इजी एग्जांपल क्या है, जो तुमने अभी कहा WTC फाइनल्स बाबा इंग्लैंड में क्यों हो रहे हैं। रोहित शर्मा ने क्लियरली डिस्प्लेजर इस पे एक्सप्रेस करा है, राइट। BCCI ने एक्सप्रेस करा है इस पे कुछ टाइम्स पे। आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ कि कितने सारे डिसीजन ऐसे हैं, अभी जैसे मान लो ये हमने एक पॉडकास्ट में कवर करा था आई थिंक, जहाँ पे हमने आई थिंक कुछ ICC की डिसीजन मेकिंग को पिच रिपोर्ट्स को लेके करा था। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट के बाद। राइट भाई, इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली ICC बार बार बिलो एवरेज रेटिंग क्यों निकालती है अगर BCCI के पास सारी पावर है तो? और बाहर साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जो सबसे जल्दी मैच खत्म हुआ है, विच वॉज इंडिया साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट मैच, राइट, 2024 का स्टार्टिंग में, वो टेस्ट मैच की जो रेटिंग थी आई थिंक इट वाज एवरेज या फिर बिलो एवरेज थी या एवरेज थी, इन दोनों में से कोई एक थी। पुअर होती है एक्चुअली में रेटिंग, वो उसको दी ही नहीं गई थी। इंडिया में बिलो एवरेज तो मजे में मिल रही होती है भाई रेटिंग पिचेस को। तो अगर इतना ज्यादा डोमिनेशन है BCCI का, तो इन छोटी छोटी चीजों में क्यों नहीं हमें दिखता वो? एंड लोग कहेंगे तो बहुत छोटी सी चीजें रेटिंग की, माइंड यू ये बिलो एवरेज वगैरह से आपको डीमेरिट पॉइंट दिया जाता है, और अगर 5-6 डीमेरिट पॉइंट 10 डीमेरिट पॉइंट एक्यूमुलेट हो जाए तो आपका वो पूरा स्टेडियम बैन हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट से 1-2 साल के लिए। इतना बड़ा फैक्टर होता है ये। तो मुझे नहीं दिखता भाई BCCI का डोमिनेशन इन दी स्मॉलर फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। तब तो BCCI के जो एजेंडा है वो दिख ही रहा होता है हम लोग को, बहुत ओपनली दिख रहा होता है। अगर BCCI के पास इतनी पावर है तो ICC का प्रेसिडेंट इतना टाइम से इंडियन क्यों नहीं है? राइट, वही बता दो मुझे भाई, वो सब तो मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? प्लेयर का वर्कलोड और इंजरीज ड्यू टू सो मेनी गेम्स। BCCI के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि भाई सारे अपने प्लेयर्स पे इतना खिला रहे हो, हर दूसरे दिन मैच हो रहा है, ये लोग बेचारे इंजर्ड हो जा रहे हैं, क्वालिटी कैसे रहेगी टीम के अंदर? अब मैं तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। जो तुम कह रहे हो ना कि BCCI जो है वो क्रिकेट को किल कर रही है, इतना डोमिनेशन है, डार्क सीक्रेट है, ये वो है। BCCI अकेली ऐसी बोर्ड है, इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जो कि कॉन्शियसली ट्राई कर रही है नए कंट्रीज में क्रिकेट को पॉपुलर करने का। हाँ, राइट। सबसे इजी एग्जांपल पता है क्या है? जिम्बाब्वे का जो भी टूर होने वाला है, आई थिंक, मतलब मुझे पता नहीं जब भी वीडियो रिलीज होगी तब हो चुका होगा। जिम्बाब्वे का टूर लास्ट ईयर जो वेस्ट इंडीज के सामने करा था, वो भी उधर रीजनरेट करने के लिए करा था। आयरलैंड का टूर था, राइट। एंड ये सारे टूर्स क्या थे? 5-5 दिन के गैप में हो रहे थे। हाँ। तो हम लोग को नेचुरली अलग अलग टीम्स भेजनी पड़ी थी, और जय शाह से पूछा गया था कि क्यों हो रहा है ये। कहता हमारे पास चॉइस नहीं है भाई, जहां BCCI जाएगी ना वहां पे उस कंट्री का फायदा होगा। और अगर हमें क्रिकेट को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना है, तो हमें अलग अलग कंट्रीज में टूर करना पड़ेगा। हर्षा भोगले ने अभी कहा ये 2014 से 24 तक या 13 से 24 तक इंडिया, मतलब ये 10 साल में इंडिया 5 बार टूर कर चुकी है जिम्बाब्वे को, विच इज मतलब हर 2 साल में एक बार कर रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 2004 से शायद कोई टूर ही नहीं करा जिम्बाब्वे में। क्यों नहीं करा भाई? क्यों नहीं करा? बिग 3 में तो ये भी आते हैं। ये लोग नई कंट्रीज में जाके प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ ऑस्ट्रेलिया टूर आइलैंड? कब था भाई? मुझे तो नहीं याद आ रहा। तो ये जिम्बाब्वे कह लो, इंग्लैंड के बगल में नेदरलैंड्स रहती है, वहां चले जाए, राइट। क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ BCCI तो कर रहा है ये सब। तो BCCI के कितने सारे जो IPL के जितने टीम्स हैं, यही टीम्स MLC में भी हैं, यही टीम्स SA20 में भी हैं, तो वो भी तो प्रमोट कर रहे हैं। तो BCCI का जो अच्छा काम है वो तो कोई रिवॉर्ड करता नहीं है, सबको सिर्फ बुराई करनी होती है। BCCI सिंगल हैंडली क्रिकेट को प्रिजर्व कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक इट और नॉट। लास्ट पॉइंट विच इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि तुमने कहा था अभी भाई, बहुत सिंपल इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए टेबल पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे उतने पैसे मिलने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मुझे 10 करोड़ दे दो, बाकी 90 करोड़ बांट दो। तो तुम बेवकूफ हो, फिर तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता। तो अगर BCCI जितना पैसा टेबल पे लेके आ रहा है, उतना डिमांड कर रहा है, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन इट। तुम उनको मॉरली और एथिकली शेम नहीं कर सकते, वो एकदम सही चीज कर रहे हैं उसमें। जो तुम कह रहे हो कि नहीं भाई दे हैव टू बी द बिगर पर्सन और ऐसे कर दो वैसे कर दो, वो दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट। एक और बात बता दूं आपको, एशिया कप जब भी होता है, सैटेलाइट राइट से शायद BCCI एक भी पैसा नहीं कमाती। टीवी राइट जो भी होते हैं दूसरी टीम्स को दे देते हैं। जब भी एशिया कप टेलीकास्ट होता है ना इंडिया में, उससे जो पैसा जनरेट करता है BCCI, वो बाकी कंट्रीज में बांट देता है कि भाई तुम अपना भला करो। आई थिंक ये चीज आकाश चोपड़ा ने कही थी, राइट। ऐसा एक और बोर्ड बता दो,
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कोई बता दो जो कि ये काम कर रहा हो। और ये बात पब्लिक मीडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को बीसीसीआई को क्रिटिसाइज करना है। तो बीसीसीआई जितना भला कर रही है पैसों के मामले में भी, लोगों को टूर करके पहली बात तो अपनी फिजिकल प्रेजेंस दिखा रही है, वहां पर लोगों को हेल्प कर रही है। अफगानिस्तान जैसे टीम को हमने यहाँ पे भाई नोएडा में, मैं उस स्टेडियम में खेला हुआ हूँ जहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए दे रखा था वो 2 साल के लिए स्टेडियम वो किसी और कंट्री ने क्यों नहीं दिया भाई? एशिया कप का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, टेस्ट क्रिकेट से पैसे ना कमाना, ये सारी हरकतें जो बीसीसीआई कर रही है, गुड डीड्स दैट बीसीसीआई इज डूइंग, नोबडी इज रिकॉग्नाइजिंग दैट। एक भी ऐसा और बंदा बताओ जो कि ये सब कर रहा है, राइट? तो बीसीसीआई क्यों ना करे भाई? एंड कैसे फिर किल कर रही है क्रिकेट को, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं इस टॉपिक को एंड ऐसे ही करूंगा, एंड दैट इज वाई सेड कि मैं अपनी वर्डिट का जो था मैं एकदम एंड मोमेंट पे दूंगा। मेरे हिसाब से भी मेरा बेसिक पॉइंट यही है कि जितने भी पॉइंट्स हैं एक्चुअली में, एंड तभी मुझे प्रेजेंट करते हुए थोड़ी एम्बैरसिंग लग रहा था, बट जितने भी पॉइंट्स हैं एक्चुअली में, इसमें आप कह रहे हो कि अगेन कि आप बीसीसीआई को आईसीसी से भी बड़ा ऐड करना चाहिए और उसको सबके भले का सोचना चाहिए कि वो जो काम आईसीसी का है वो बीसीसीआई करे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट इज नॉट एक्चुअली में फीजिबल नहीं है वो चीज़, एंड यू कांट मॉरली शेम बीसीसीआई एज यू सेड कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो जितने पैसे बीसीसीआई कमा रहे हैं और फिर अल्टीमेटली जितने ले रहा है, दैट इज राइटफुल है पूरा एकदम, उस पर आप क्रिटिसाइज कर नहीं सकते। बट जो लोग ये कह भी रहे हैं ना कि आई थिंक बीसीसीआई के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे, दैट इज दैट दिल हैव टू सिंगल हैंडेडली सेव क्रिकेट, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता। पर वो कर रहे हैं एफर्ट, उसके लिए कर रहे हैं, बट आई थिंक कि इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा आगे जाके भाई। अब वो कर रहे हैं उससे ज्यादा कि नहीं, वो वही उसके लिए वो जो है वो बोनस है, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राइट। 2-3 कुछ प्रॉब्लम्स रही है उनके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत इजी में बताऊं, जो भी वर्ल्ड कप हुआ था, जो भी हम लोग हारे इंडिया में, उसका जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कितना गलत था। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन था, एंड अपेरेंटली कुछ ऐसा भी हुआ था कि जो भी फायरवर्क्स हो रहे थे दैट वाज स्पेसिफिकली डन फॉर द इंडियन टीम ओनली, बाकी किसी के लिए नहीं हो रहा था। फिर वो ओपनिंग सेरेमनी जो उन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के लिए कराई थी, स्टार्टिंग में नहीं कराई थी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसमें आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। तो वो करेक्ट क्रिटिसिज्म है, एंड वो बेसिकली फैन एक्सपीरियंस के लिए। बट क्या वो क्रिकेट को किल कर रहे हैं इस चीज से? फार फ्रॉम इट। राइट। बट हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज रोहित शर्मा शुड बी अ पार्ट ऑफ द फैब फोर डिबेट। भाई यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ भाई, भिड़ लो जिसको भिड़ना है। आई डेफिनेटली थिंक दैट ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द फैब फोर डिबेट। लॉजिकली होगा, एंड मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन बाहर होना चाहिए अल्टीमेटली, फाइनली, जो भी नाम बहुत सरप्राइजिंग है एक्चुअली में। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ, सिर्फ स्टैट्स की बात करूंगा यहाँ पे, तो करेंटली बाय द टाइम दिस वीडियो ऑल्सो रिलीज, एवरेज में इतनी ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है यूजुअली। रोहित शर्मा का एवरेज जो है वो टेस्ट क्रिकेट में जो फैब फोर है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केल विलियमसन एंड जो रूट, इन सबसे गंदा है, इन सबसे पीछे है वो। 100s भी उसने सबसे कम मारी है इन लोगों में से, खेला भी सबसे कम है। खेला भी सबसे कम है, एग्जैक्टली। जो ऑलमोस्ट हाफ द मैचेस खेले इनने इन बाकी के 4 प्लेयर्स से। तो अगेन टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम खेला है, सबसे कम रन है, सबसे कम एवरेज है, सबसे ज़्यादा कम 100s है। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं बनेगा एक्चुअली में इसका कि टॉप 4 में आ सकता है ये। तो आई थिंक यहाँ पे राइटफुल है जो भी फैब 4 हैं। नाउ मैं ओडीआई की बात करूं यहाँ पे, तो ओडीआई में विराट कोहली के अलावा कोई पास भी नहीं आता रोहित शर्मा के। एवरेज सबसे बेटर है, 100s रोहित शर्मा ने भाई साहब आफ्टर तेंदुलकर एंड विराट कोहली। अब तो विराट कोहली नंबर 1 है। विराट कोहली, सॉरी, हाँ, नंबर 1 है अब तो। विराट कोहली, तेंदुलकर, और फिर करंट अभी इस टाइम पे जितने भी एक्टिव प्लेयर्स है, फिर रोहित शर्मा आता है। नहीं, हिस्ट्री में रोहित, अच्छा, हिस्ट्री में रोहित शर्मा है। ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में 3rd हाईएस्ट सेंचुरी गेटर इज रोहित शर्मा। राइट। तो मतलब इट इज सो सरप्राइजिंग कि उसको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया जाता। एंड यहाँ पे स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड देखे तो यहाँ पे सबसे गंदा इन 4 में से, इन 5 में से। तो आई थिंक अगर ओडीआई में वो आता है फैब 4 डिबेट में, तो जो बाहर जाएगा वो स्टीव स्मिथ होगा नेचुरली, क्योंकि केन विलियमसन और जो रूट के स्टैट्स बहुत बेटर हैं उससे। ऑल्दो जो रूट के भी कुछ बहुत खास नहीं है स्टैट्स। मैं विलियमसन को एक पास दे सकता हूँ। विराट कोहली के बाद कोई एक ऐसा बंदा जो कि तीनों फॉर्मेट में थोड़ा बहुत रेलेवेंट रहा, हाँ, वो केन विलियमसन है। रूट भी T20 में आके खत्म है भाई। हाँ। तुम उसके इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स देखोगे, ही इज वेरी बैड। सो इज स्टीव स्मिथ। एंड मैं ये बोलूंगा जो T20 स्टार्ट्स आते हैं यहाँ पे, उसमें भी आई थिंक आफ्टर विराट कोहली सिर्फ रोहित शर्मा ही है जो कि यहाँ पे टिकेगा। एंड सम माइट इवन से, मैं वही कहता, हाँ भाई, सम माइट इवन से कि ऑल टाइम टॉप स्कोरर में T20 इंटरनेशनल्स में दोनों का चल रहा होता है। मोस्ट सेंचुरीज इन द हिस्ट्री ऑफ T20 रोहित शर्मा की हो ही चुकी हैं। तो ही इज अ T20 लेजेंड है। प्लस आई थिंक द थिंग इज कि यहाँ पे विराट कोहली जो एवरेज मेंटेन करके रखता है T20s में, आई थिंक दैट इज समथिंग टू रेकन विद। क्योंकि देखो, विराट कोहली तो बाहर हो ही नहीं सकता फैब 4। हाँ, वो तो सबसे पहला जो एंट्रेंट है फैब 4 का विराट कोहली है। राइट। तो विराट कोहली पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। डिबेट है इन तीनों पे, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन। आई थिंक द सेकंड गाय शुड बी प्रॉब्ली केन विलियमसन, जो कि बहुत रेलेवेंट है तीनों फॉर्मेट्स में।
बट जो रूट एंड स्टीव स्मिथ आर वेरी, मतलब कोहली और रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं देखूं तो बिलो एवरेज प्लेयर्स हैं ये लोग वाइट बॉल क्रिकेट में। मैं स्टीव स्मिथ का तो स्पेसिफिकली बोलूंगा क्योंकि T20s में तो ही इज एग्जैक्टली एज यू सेड बैंग एवरेज। यहाँ पे इसकी एवरेज 20-25 की एवरेज होना क्या बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। उससे बहुत बेटर रोहित शर्मा की है, विराट कोहली की उससे भी अच्छी है। एंड एज यू सेड कि केन विलियमसन रेलेवेंट है बाकी फॉर्मेट्स में। जो रूट बहुत ही गंदा है T20s में, बट टू बी फेयर टू हिम उसने ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले यहाँ पे T20s के। क्यों नहीं खेले? बट क्यों नहीं खेले? क्योंकि वो ही इज नॉट गुड इनफ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मे बी वी कैन से द सेम फॉर रोहित शर्मा एज वेल। मैं उस पे आऊंगा। डू यू हैव इन टेस्ट फॉर्मेट? नहीं तो मेरा बेसिक पॉइंट अल्टीमेटली रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स जो भी मैंने प्रेजेंट करें कि इट इज क्रिमिनल कि हम लोग रोहित शर्मा को नहीं डालते हैं यहाँ पे। एंड इट इज ओनली बिकॉज यहाँ पे विराट कोहली इंडिया में ऐसा प्लेयर है जो कि एकदम हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पे पहुंचा हुआ है। तो पीपल डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि रोहित शर्मा जो प्रॉब्ली सेकंड बेस्ट बैटर ऑफ द जनरेशन है वो कितना ऊपर है एक्चुअली में। एंड आई थिंक फैब 4 में ना होने में बहुत बड़ी जो रीजन है कि वो नहीं है, दैट इज बिकॉज हम लोग इंडियन फैंस रियलाइज नहीं करते कि कितना अच्छा प्लेयर है हमारा। नहीं, इससे बड़ा भी रीजन है। मेन रीजन क्या बताता हूँ। बेसिकली रोहित शर्मा क्या फैब 4 में होना चाहिए, विदाउट अ डाउट होना चाहिए, बिकॉज फैब 4 ऑफ दिस जनरेशन मीन्स कि इस जनरेशन में जितने फॉर्मेट खेले जा रहे हैं उनके ये 4 फैबुलस प्लेयर्स हैं। एंड क्वाइट फ्रैंकली Steve Smith and Joe Root are not fabulous white ball players. Below average, to be very honest. Right. Williamson, over the 3 formats does decently well. Nowhere close to Virat Kohli. यहाँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं है रोहित शर्मा। बहुत सिंपल है इसका रीजन। जब ये फैब 4 का कॉन्सेप्ट आया था, ये आया था 2014 से 2016 के बीच में। ओके, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आज से 8-10 साल पहले, जब ये लोग अपने कंट्रीज के कैप्टन बन रहे थे, जब नए नए कैप्टन बने थे, तो क्या था, ये सारे जो लड़के थे ये सब थे मिड 20s में, अपने वेरी यंग, अपने कंट्रीज के कैप्टन बने थे नए नए, अपने कंट्रीज के बेस्ट बैट्समैन थे एंड टॉप स्कोरर्स भी थे किसी फॉर्मेट में उस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत इजी था कि सारा मीडिया टेंशन भी इनकी कंट्रीज में इन्हीं के ऊपर जा रहा था, तो इनको फैब 4 बना दिया गया। ऑल्सो नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट हाउ ऑल दीज प्लेयर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ओके, हाँ राइट, चारों प्लेयर चारों डिफरेंट कंट्रीज से। ये सबसे बड़ा रीजन है इन माय ओपिनियन। रोहित शर्मा, जब ये फैब 4 का कॉन्सेप्ट बना था तब रोहित शर्मा वाज नॉट द रोहित शर्मा वी नो ऑफ। ठीक है, रोहित शर्मा हैज बीन ऑन अनदर लेवल सिंस 2018 प्रॉब्ली। तो तब रोहित शर्मा का वो पीक आया नहीं था, टेस्ट क्रिकेट में वो उतना रिलेवेंट था भी नहीं ना, वो कैप्टन था अपनी टीम का। तो आई थिंक ये एक मेजर रीजन था कि रोहित शर्मा फैब 4 में तब क्यों नहीं आया जब ये कॉन्सेप्ट बना था। नोटिस हाउ जब रोहित शर्मा के पास ये सारी चीजें आ गई, कैप्टन बन गया कंट्री का, तीनों फॉर्मेट में टॉप प्लेयर बन गया, जो लोग कहेंगे टेस्ट में नहीं है भाई, WTC की हिस्ट्री में इंडिया का टॉप स्कोरर है वो, मोर देन विराट कोहली पिछले 4-5 साल से जब चल रहा है, तो टेस्ट में भी ही इज राइट अप देयर। T20 में सबको पता ही है, ODI में सबको पता ही है। तो नाउ दैट ही हैज एवरी क्राइटेरिया टू बी इन फैब 4, व्हाई ही इज स्टिल नॉट इन फैब 4 एंड व्हाई मीडिया सेइंग फैब 5 विद बाबर आजम। राइट, क्यों कह रही है? राइट, क्योंकि बाबर आजम इज फ्रॉम पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रीज के उठा रहे हैं। अब लोग कहेंगे इसका क्या लॉजिक है? द सेम लॉजिक व्हाई डेविड वार्नर इज आल्सो नॉट इन फैब 4। राइट, बाबर आजम से पहले डेविड वार्नर को भी आना बनता है फैब 4 में भाई, बट स्टीव स्मिथ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीडिया डज नॉट वांट टू पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री बिकॉज इट वुड नॉट गिव द, एक होता है ना पैन वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिव, ऐसा नहीं रहेगी वो हाँ, कि भाई हर कंट्री से एक टॉप बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच में इस एरा में कंपटीशन चल रहा है। ये नहीं कि कंट्री के एक ही कंट्री के 2-3 बंदे आ गए वही आपस में कम्पीट कर रहे हैं। एक जो वर्ल्ड वाइड फील्ड होती है ना, फील होती है, वो नहीं आएगी इस नैरेटिव पे। तो बाबर आजम को पास मिल गया over David Warner and Rohit Sharma is the biggest joke. But it proves why Rohit Sharma and explains why Rohit Sharma has not been a part of Fab 4. पहला रीजन यही था कि जब वो बना था तब रोहित शर्मा उस लेवल का प्लेयर नहीं था। अब जब वो हो चुका है, सब है उसके पास, तो अब वो कंट्री वाला इशू आ जाता है, इसीलिए डेविड वार्नर। एंड वही मैं अल्टीमेटली इसको भी एंड ऐसे ही करूंगा, यही कह के कि जब 3 फॉर्मेट है क्रिकेट में, अगर कोई एक बंदा है जो कि 2 फॉर्मेट में किसी और दूसरे बंदे से सुपीरियर है, तो ही शुड बी अबव हिम इन द फैब 4 डिबेट। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई टेस्ट क्रिकेट इज द प्योरेस्ट फॉर्मेट, इसलिए हम उसको टेस्ट की बात नहीं चल रही है। हाँ, फैब 4 टेस्ट की बात नहीं चल रही है, ऑफ क्रिकेट की बात चल रही है, तो आपको तीनों फॉर्मेट कंसिडर करने पड़ेंगे। बट नेक्स्ट ओपिनियन इज ऑल्सो अबाउट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज नॉट अ गुड टेस्ट कैप्टन, एंड ये भी आई थिंक ऑफ लेट बहुत ज्यादा फेमस ओपिनियन बन चुका है। तो मेरा बहुत सिंपल सा इसका आंसर है मेरे लिए, एंड मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक दैट ही इज नॉट अ गुड टेस्ट कैप्टन। आई जस्ट थिंक कि इससे पहले जो टेस्ट कैप्टन है विराट कोहली जो कि था, वो एकदम पिनिकल पे था। ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम इंडिया में। मतलब उसकी जो विन परसेंटेज थी उसके हिसाब से तो वो ऑल टाइम में भी पॉडकास्ट ऑन दिस, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में, कि हमने
क्रिकेट की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कैप्टन उसमें ब्रेक डाउन किया था, एंड उसमें विराट कोहली का भी डिस्कशन रहा है, स्टीव वॉकर रहा है, धोनी का रहा है, तो उसको चेकआउट करेगा, गांगुली का रहा है, पॉन्टिंग का रहा है, तो उसमें हमने उसके लिए केस बनाया था, उसके अगेंस्ट भी केस बनाया था। आई डोंट थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन एवर, जिनको जो डिसएग्री करते हैं वो वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा, बट इंडिया का ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। इंडिया ग्रेटेस्ट है, एंड वही बात है कि जैसी उसकी जो इमेज थी, जैसी कि आप बाहर जाके डोमिनेट कर रहे हो प्लेयर्स को, टीम को, जैसी अग्रेसिव नेचर था उसका। आई थिंक जो भी कैप्टन जो थोड़ा एग्रेसिव होता है ना, मे बी इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी इन हिज फेवर जब धोनी से उसने कैप्टनसी ली थी, बट जब विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने कैप्टनसी ली है, उसके बाद ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ उसके फेवर में चीज़ चली गई है। एंड टू बी फेयर, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में इफ यू आर एन एग्रेसिव कैप्टन तो वो चीज़ आपके फेवर में भी काम करती है। प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई विराट कोहली इज वेरी गुड एट टेस्ट क्रिकेट अपना कैप्टनसी में। बट अगर मैं बात करूं तो आई जस्ट थिंक कि कोहली ने जो बार सेट करा इस टाइम पे टेस्ट कैप्टनसी में, दैट इज जस्ट टू हाई राइट नाउ, एंड इट इज काइंड ऑफ अनफेयर टू थिंक कि उसके बाद जितने भी कैप्टन आएंगे हम एक्सपेक्ट करें कि वो भी उसी लेवल की चीज़ अचीव करेंगे। जो लोग रोहित शर्मा का WTC फाइनल के आर्ग्यूमेंट लाते हैं कि भाई कोहली भी WTC फाइनल आया था, रोहित शर्मा भी WTC फाइनल आया, आई थिंक मैं उस चीज़ को तो नहीं मानता, क्योंकि उस WTC साइकिल में फ्रैंकली स्पीकिंग विराट कोहली ने ज़्यादा मैचेस कैप्टन करे थे रोहित शर्मा से, एंड अल्टीमेटली हम दोनों में हार गए, तो कुछ ऐसा खास रिजल्ट था नहीं। एंड मैं ये बताऊं कि जो लोग अवे टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, आई थिंक रोहित शर्मा इज बेयरली कैप्टन इन मेरी अवे टेस्ट मैचेस। तो अब अगर आप 5-6 मैचेस का रिकॉर्ड देख के कह रहे हो नहीं अच्छा टेस्ट कैप्टन नहीं है, तो that is not a fair representation. For that matter, he is only the second Indian captain in the history of Test cricket जिसने साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ करी है। विराट कोहली नहीं है उस लॉजिक से। जो पहला उसका अवे टेस्ट मैच था वो दैट वाज WTC फाइनल, उससे पहले उसने कोई अवे टेस्ट मैच कैप्टन ही नहीं करा था। तो जो भी उससे मिला, आई थिंक थोड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में भी आया था वो वहाँ पे, जब विराट कोहली निकला था वहाँ से, तब टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली उसकी रेपुटेशन बन गई थी कि लोग काइंड ऑफ मिस कर रहे थे उस चीज़ को, एंड टू दिस डेट एवरीबॉडी मिसेस विराट कोहली इन टेस्ट क्रिकेट एज द कैप्टन। दो चीज़ें मैं और कहूँगा, विच इज़ कि उसकी जो कैप्टनसी है, आई डू थिंक रोहित शर्मा की कैप्टनसी T20 टेस्ट और ODI को मिला ले तो उसमें प्रॉब्ली वीकेस्ट कैप्टनसी उसकी टेस्ट क्रिकेट में। तो आई थिंक ये चीज़ में आप कह सकते हो उसे। एंड लास्ट इसकी उसकी जो विन परसेंटेज की बात करें, कोहली की विन परसेंटेज 58.82% की थी, तो इस टाइम पे भी कोहली की परसेंटेज बेटर है, एंड ये परसेंटेज आगे जाके चेंज भी हो सकती है, बट रोहित शर्मा की भी 50% से ऊपर है। नहीं, एंड रोहित शर्मा का अगर तीनों फॉर्मेट को मिला दें तो ही हैज द बेस्ट परसेंटेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। एग्जैक्टली धोनी कोहली सबसे बेटर है। बट लाइक सिंस वी आर जस्ट स्टिकिंग टू टेस्ट क्रिकेट, मैं ये बोलूंगा कि टू से कि ही इज नॉट अ गुड टेस्ट कैप्टन, तो आप बहुत ही बार नीचे ले गए भाई, कि भाई फालतू कैप्टन है, निकाल दो इससे। तो आई डोंट थिंक कि जो केस है इस टाइम पे भी, रिगार्डलेस ऑफ हमारे क्या अभी आने वाले मैचेस में क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, मैं ये कहूंगा कि टू से कि इज नॉट अ गुड टेस्ट कैप्टन, इट्स स्टूपिड भाई। इतना रिएक्शनरी मत हो कि आप, और इतना ज़्यादा हेट्रेड भी मत फैलाओ कि आप जस्ट बिकॉज आपको वो प्लेयर पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज वो सर्टन ट्रेड्स नहीं रखता, इसलिए आप कह दो कि नहीं भाई इज नॉट अ गुड टेस्ट कैप्टन। तो मेरा पॉइंट ये है। ये भी ओपिनियन आई थिंक किसी ने हमारी कम्युनिटी में से किसी ने शेयर किया था, तो उनको क्रेडिट जाता है भाई इसका। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट ओपिनियन। आई विल ऑल्सो डिबंक दिस। पहली बात तो जो तुमने कहा एग्जैक्टली बैंग ऑन, कि भाई कोई बंदा कोहली जितना अच्छा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। ही इज अ रोहित शर्मा इज अ ग्रेट टेस्ट कैप्टन ऑल्सो। रोहित शर्मा जस्ट हैपेंस टू बी on an another level जब वो ODI और T20 में कैप्टनसी करता है। And the sad thing is he suffers the same thing as a player also, batsman also, कि क्योंकि विराट कोहली के लेवल का नहीं है तो नहीं भाई इज अ बैड प्लेयर। नहीं चलो उस पर वो अलग डिस्कशन है। पॉइंट इज बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट आ रही है ना कि ही इज अ बैड कैप्टन, ये बेसिकली 2-3 मैचेस की वजह से आ रही है। वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था जहाँ पे लोगों ने कहा था कि वो फील्डर्स ये जडेजा वगैरह पे इसलिए फील्डर क्यों लगा रखे थे, अटैकिंग फील्ड क्यों नहीं थी, विकेट लेने क्यों नहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे इन लोगों ने उसकी कैप्टनसी को बुरा बोल दिया था। फिर अभी साउथ अफ्रीका में जो पहला टेस्ट मैच हार गए तो उसके लिए उसको बोला था कि भाई इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी, और जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच हारे थे कि भाई फील्ड सेटअप किया है। ये 2-3 मैचेस की वजह से इसका पूरा नैरेटिव एकदम से चेंज कर दिया गया। सेकंड थिंग इज जो बैसबॉल की वजह से जो उसने टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बहुत इनिशियली स्ट्रगल किया था पहले टेस्ट मैच में। भाई अगर बैसबॉल जैसा अप्रोच कोई लेके आ रहा है, इट इज समथिंग वेरी न्यू इन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। उसको टैकल करने के लिए वेन यू हैव टू टेक विकेट्स बट नॉट लीक द रन्स एज वेल, उस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको फील्ड सेटअप समझने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 टेस्ट मैचेस लगते हैं। सेम चीज़ अगर बेन स्टोक्स कर रहा था जब अश्विन बैटिंग कर रहा था उस सीरीज में, जिनको याद होगा साल के स्टार्टिंग में हुई थी कि अश्विन बैटिंग कर रहा था, 7 फील्डर डीप में लगा रखे थे, तो कोई नहीं को क्रिटिसाइज कर रहा डिफेंसिव कैप्टनसी वगैरह। लेकिन रोहित शर्मा ने अगर 4 फील्डर लगा दिए डीप में तो सब क्रिटिसाइज करेंगे डिफेंसिव फील्ड। आई थिंक दिस नैरेटिव हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ही इज अ ग्रेट टेस्ट कैप्टन, नॉट एज अग्रेसिव
एज विराट कोहली। आई थिंक टेस्ट मैचेस में जो कि इतना लंबा टाइम होता है, 5 दिन का टाइम होता है, हर दिन 8-9 घंटे देने होते हैं, उसमें अगर आप इंटेंसिटी अप रख सकते हो पूरे टाइम में तो आपको एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है ऑपोजिशन के ऊपर। विराट कोहली को बहुत अच्छे से करना आता था, तो देयर इज नो डिबेट कि विराट कोहली इज अ बेटर रेड बॉल कैप्टन देन रोहित शर्मा। प्रॉब्ली ही इज प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट, मतलब क्लोज इज गांगुली, धोनी से भी बेटर है क्लियरली। तो वो तो स्टैंडर्ड ही गलत है, बट ये कहना कि रोहित शर्मा एक अच्छा कैप्टन नहीं है, आई थिंक दैट इज द डम्बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू। राइट, रोहित शर्मा इज अ वेरी प्रैक्टिकल कैप्टन, अ वेरी टैक्टिकल कैप्टन, जो कि बहुत अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करके अपनी फील्ड सेटअप करता है एंड वो रिवॉर्ड देती है उसको। तो ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट नहीं दे रहा हम लोग को, अगर उसका रिजल्ट लाने का तरीका अगर तुमसे रेजोनेट नहीं करता बिकॉज माय फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन समबडी एल्स। तो आई थिंक ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट कैप्टन बट नॉट एट द लेवल ऑफ विराट कोहली फॉर श्योर। Moving on, the next unpopular opinion is Virat Kohli will never achieve the status of Sachin even after breaking his records. ये तो मैं भाई स्ट्रांगली अग्री करता हूँ उस चीज। अच्छा, मैं यहाँ पे आई थिंक मैं डिसएग्री करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर ये चीज इंडिया में होती तो आई विल एग्री विद इट, अगर ये चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज क्रिकेट की बात करी तो आई थिंक आई विल डिसएग्री विद इट। और मैं क्यों डिसएग्री कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे बोलूंगा। पहली बात तो आई थिंक ही विल अचीव इट अल्टीमेटली। इंडियन क्रिकेट में मैं बोलूँ स्पेसिफिकली इंडिया में क्यों नहीं कर रहा, आई थिंक इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। इंडिया एक सुपर पावर जब बनी है उसमें इंडियन क्रिकेट काइंड ऑफ ग्रू अप विद सचिन। पहले तो उनने बचपन से देखा था उसे खेलते हुए। इंडियन क्रिकेट भी जब धीरे धीरे करके एक वो प्रॉपर मेजोरिटी में आया, एकदम एज अ सुपर पावर ग्रो करा, उस टाइम पे सचिन वॉज दैट गाय हु वॉज रिवर्ड एज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकेंड, जो कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करते हुए मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पे गया जहाँ पे लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हैं, लाइक कोरा एंड ऑल थिंग्स। उसमें लोगों ने बोला है कि सचिन, अगेन ये चीज़ थोड़ी ऐसी है कि सचिन वॉज एन इमोशन करके लोग कहते हैं कि जब सचिन आउट होता तो देयर वर जेन्युइनली सम मैचेस जहाँ पे लोग टीवी ऑफ कर देते थे। भाई तुम्हें पता नहीं है वो पुतले उस टाइम पे पुतले चलते थे ना बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे गाली दी जाती है, तो वो बहुत कुछ होता था उस टाइम पे भाई। सचिन आउट हो गया तो नहीं, बहुत कुछ होता था एंड वायलेंट चीजें। लोग ये जेन्युइनली कहते हैं कि जब सचिन आउट होता था तो हम टीवी ऑफ कर देते थे एंड पीपल डोंट से द सेम थिंग अबाउट विराट कोहली, विच इज नेचुरल। आई थिंक आई अग्री विद इट कि यहाँ पे अगेन मैं यही कहूंगा क्योंकि इंडिया में ये चीज सचिन के स्टेटस को ओवरटेक करना इज नेक्स्ट लेवल भाई, बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़ करना। एंड जो थर्ड चीज़ मैं वो कहूँगा, एज आई सेड कि ही इज टिल डेट ही इज रिवर्ड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। विराट कोहली खुद भी ये चीज़ कह चुके कि नो मैटर वॉट ही डज ही विल नेवर अचीव दैट लेवल एंड काफ़ी खुश भी है वो टू बी इन द सेकेंड प्लेस। एंड जो चीज़ मैं बोलूँगा क्रिकेट के फेवर में कि अगर हम लोग एज अ क्रिकेट स्पोर्ट की बात करें, जिस स्पीड से इस टाइम पे क्रिकेट ग्रो करेगा, सचिन तेंदुलकर के टाइम पे क्रिकेट ऐसे ग्रो नहीं कर रहा था। वो इट वाज स्टिल मतलब पर्टिकुलर टीम्स तक ही वो सीमित थी वो चीज़। इस टाइम पे क्रिकेट ग्रो करा जा रहा है इंटेंशनली, जैसे हमने देखा ओलंपिक्स में खेला जाएगा, T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स हैं। तो आई थिंक जो भी न्यू ऑडियंस है, स्पीड का एग्जाम्पल ले लो, जो यूट्यूबर है कौन रेजोनेट करता है इस टाइम पे पूरे क्रिकेट में, एक बंदा है जिसे सब लोग रेजोनेट करेंगे, वो विराट कोहली है। तो आई थिंक ही इज द फेस ऑफ क्रिकेट राइट नाउ एंड फॉर जनरेशंस टू कम जो लोग नए नए इंट्रोड्यूस होंगे उनके लिए भी फेस ऑफ क्रिकेट जो होगा विराट कोहली रहेगा। दे वोंट बी एबल टू रिमेंबर सचिन तेंदुलकर इन माई ओपिनियन। ठीक है, तो आई थिंक फॉर दैट, जैसे ओलंपिक्स का जो भी बंदा था जो ऑर्गेनाइज करता उसने खुद कहता था कि हम क्रिकेट को ला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि विराट कोहली है और वो ऑडियंस लेके आएगा। एंड ऑब्वियसली क्यों वो फेस ऑफ क्रिकेट है, दैट इज बिकॉज ही इज द परफेक्ट रोल मॉडल राइट नाउ। सबसे पॉपुलर है, वेल स्पोकन है, दिखता अच्छा है, फिटनेस तगड़ी है, खेलता अच्छा है, तो इसलिए ही इज द बेस्ट रोल मॉडल राइट नाउ। तो आई थिंक फॉर दिस सीजन आई थिंक कि जब क्रिकेट ग्रो करेगा अल्टीमेटली एंड आगे जाके फ्यूचर जनरेशंस आएंगी तो विराट कोहली विल बी दैट गाय हु विल स्टैंड आउट। सबसे पहले तो डिसएग्रीमेंट में यहाँ पे पहले डिबंक कर देता हूँ। जो तुम कह रहे हो कि लोग सचिन को याद नहीं रख पाएंगे, क्या लोग डॉन ब्रैडमैन को भूल गए? बट द नैरेटिव हैज चेंज अ लॉट। नहीं, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, मेनी पीपल विल फाइट यू, विल डिबेट यू टिल डेथ कि डॉन ब्रैडमैन इज स्टिल द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। यार पता, मैं वही कहूँगा कि जैसे इंडिया में देयर इज अ रीजन व्हाई आई सेड कि इंडिया में कभी नहीं कर पाएगा, एंड द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट डॉन ब्रैडमैन इन ऑस्ट्रेलिया कि लोग ऑस्ट्रेलिया में तो डॉन ब्रैडमैन को याद रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आई थिंक मतलब ये मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें फिर थोड़ा ये डीप कॉन्सेप्ट है। तुम इंग्लैंड जाओगे, जो एक कुछ लोगों का गट्ठा नहीं बना हुआ है, जो मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है वेस्टर्न मीडिया, तो वो उनका एक सर्टेन एजेंडा होता है इंडिया के अगेंस्ट। तो वो कई लोग बिलीव नहीं करेंगे बिकॉज इसका कोई वो वैलिड प्रूफ नहीं है, बट ये वंस यू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो वो कई लोग जस्ट टू बिलिटिल इंडिया, गावस्कर को तो कंसिडर भी नहीं करेंगे,
सचिन को फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया जाएगा, बट ब्रैडमैन के पीछे पड़े रहेंगे। ऐसे कई सारे आर्गुमेंट्स हमें निकल के आएंगे। सर यान बॉथम, ये जो सर का टाइटल देते हैं सब लोगों को, वो क्यों देते हैं? कि इनकी ये लोग अमर हो जाए हिस्ट्री में। सचिन को तो नहीं मिला सर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर ने तो मना ही कर दिया था। तो ऐसा नहीं है। नाउ लेट मी पुट माई आर्गुमेंट फर्स्ट। सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर एक छोटी वीडियो बनाई थी 10-15 मिनट की, सचिन वर्सेस विराट की, बहुत डिटेल। उसको मैं लिंक कर दूंगा फिर से डिस्क्रिप्शन ऊपर का, जब चेकआउट कर लीजिएगा। आपको डिटेल में जानना है कि क्या है, कौन बेटर है, क्या स्टैट्स है वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम थोड़ा फिलोसफिकल होने वाले हैं। पॉइंट क्या है, ये मैं हमेशा हर लाइव स्ट्रीम में कहता हूँ। उस वीडियो में भी मैंने शायद कहा था कि आई रेड दिस आर्टिकल व्हेन आई वाज अ किड एंड एडिटोरियल पढ़ रहा था मैं, और उसमें बहुत ब्यूटीफुली इट वाज पेन डाउन, तो मैं क्रेडिट नहीं लूंगा इसका। वाई विराट कोहली विल नेवर बी सचिन तेंदुलकर। और उस टाइम पे मतलब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2016-17 की बात है। तब तक विराट कोहली वॉज ऑलरेडी द विराट कोहली बिन ऑफ। उसमें मेंशन था कैसे जब सचिन 1989 में डेब्यू करा उसने, 1991 में अपना इकोनॉमिक वो हुआ था, लिबरेशन हुआ था अपना, ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, GLP जो कहते हैं। इकोनॉमिक्स में सबने पढ़ा होगा बचपन में। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है हमारे 1991 में आए थे। उसके बाद से इंडिया एज अ राइजिंग सुपर पावर भी निकल के आई थी, इमर्ज हुई थी, बहुत बड़ा मार्केट निकल के आया था। ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की स्टैंडिंग बननी शुरू हुई थी। साथ ही साथ क्रिकेट में भी इंडिया राइज कर रही थी विद द हेल्प ऑफ सचिन तेंदुलकर। राइट। सचिन तेंदुलकर वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर ऑल्सो इन इंडिया, जो कि यह शायद वर्ल्ड वाइड, जिसने वो होता है ना लंबी ब्रांड डील साइन करना, लाइफ टाइम वाली, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना 5-6 साल के वगैरह वगैरह, वो पहली बार शुरू करा था। ओके। तो स्पोर्ट्समैन के लिए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज का एक नया बिजनेस मॉडल लेके भी सचिन ही आया था। ही बिकेम द फेस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया एसेंशियली, एंड देन इवेंचुअली बिकेम द फेस ऑफ इंडिया इटसेल्फ, कि भाई कंट्री किस चीज से जानी जाती है, सचिन तेंदुलकर से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं इसका क्या है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है। हाँ। लोग भूल जाते हैं। राइट। भारत रत्न मिलना पता कितनी बड़ी बात है? इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर कंट्री। क्या विराट कोहली को नहीं मिल सकता? आई थिंक मिल सकता है, बट आई थिंक चांस कम है थोड़ा। ओके। सचिन तेंदुलकर आई थिंक इज द ओनली क्रिकेटर फॉर श्योर, शायद से ओनली स्पोर्ट्समैन भी है, या मुझे पता नहीं, बहुत कम स्पोर्ट्समैन में है जिसको भारत रत्न मिला हुआ है। यूजुअली लोगों को दिया नहीं जाता भारत रत्न ऐसे, स्पेशली जब वो जिंदा होते हैं तो बहुत कम होता है। तो पॉइंट क्या है ना, विराट कोहली की जो इमेज रही है, पहला पॉइंट तो ये कि ही बिकेम सिनोनिमस विद इंडिया, सचिन, व्हेन इंडिया वाज ऑन द राइज। तो बहुत इमोशनल हो गए थे लोग, जैसे कि तुमने कहा कि लोग टीवी बंद कर दे रहे, ये कर दे रहे, वो कर दे। आज की डेट में विराट कोहली को जितने सपोर्टर्स है उतनी गाली देने वाले हैं। राइट। लाइक इट और नॉट। आधे तो रोहित शर्मा की फैन है, आधे तो धोनी के फैन है, कुछ सचिन के फैन भी हैं। सचिन लकीली वॉज इन एन एरा जहां पे जियो आया नहीं था, सोशल मीडिया इतना फेमस था नहीं। तो सचिन का ना जो फिगर है, इट इज बॉर्डर लाइन गॉड लाइक। सचिन इज प्रोबब्ली वन ऑफ दोज लास्ट स्पोर्ट्समैन, इंडिया की मैं बात करूं, जो कि अमर वाला स्टेटस रख सकता है। एक्चुअली जैसे हमने फुटबॉल में कहते हैं ना कि मेसी इज दैट गाय जो कि थोड़ा वो गॉडली फिगर है, एंड रोनाल्डो इज दैट बैड गाय दैट परफॉर्म्ड अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। आई थिंक क्रिकेट में उसका पैरेलल यही है। विराट कोहली वॉज नेवर द गुड बॉय इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पब्लिक एंड द मीडिया एज वेल। स्टार्टिंग से उसको बोलते थे कि भाई बहुत एटीट्यूड है, गाली देता है, टैटू लगाता है वगैरह वगैरह। ही इज नॉट द ट्रेडिशनल फिगर दैट इंडियन मीडिया वुड हैव वांटेड टू प्रोपेगेट। सचिन वाज दैट गाय, ठीक है। ये चीज इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेट बाय द वे, and yet it plays a big role in the narrative of your career as a cricketer. Obviously. ये sad reality but ये है। and हम लोग इसलिए इस unpopular opinion का टाइटल यही है कि विराट कोहली क्रिकेट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दे सचिन के, फिर भी उसका कल्ट स्टेटस अचीव नहीं कर पाएगा। वो यही है। सचिन को पता है, कहते हैं ना गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहते हैं, कि भाई ये बंदा ही इज अनटचेबल इन दैट सेंस, अनअचीवेबल। ये अलग ही लेवल पे है। विराट कोहली कितना भी पास पहुंच जाए उस लेवल पे नहीं आ सकता। कि इसकी तो बात ही मत करो, ही इज नॉट अमंगस्ट ह्यूमन। Virat Kohli will be the best amongst the humans, but not touch that figure in the eyes of the public. जो तुम कह रहे हो, दूसरा पॉइंट ये कि विराट कोहली की फॉलोइंग इतनी है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर राइट नाउ। सोशल मीडिया पे इतने नंबर्स किसी भी क्रिकेटर के कभी नहीं हुए, एंड सो ही विल नेचुरली बिकम द फेस ऑफ क्रिकेट इन द न्यूअर कंट्रीज जहां पे भी क्रिकेट बनेगा। राइट। आई एम टेम्पटेड टू फॉल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट, बट व्हाई आई डिसएग्री विद इट सो मच। पहली बात तो एज आई सेड, जो नए कंट्री में लोग क्रिकेट देखना शुरू करेंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे, उनकी नजरों में कौन बेस्ट प्लेयर है, इट डज नॉट मैटर, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। ये इट्स लाइक सेइंग गधे का क्या ओपिनियन है,
ऑन अ ओके हाँ पॉलिटिकल ठीक है भाई ठीक है हाँ। देश का मंत्री किसको बनना चाहिए, गधे से पूछ रहे थे, वो वाली बात हो गई। जो बंदे ने क्रिकेट अभी देखना शुरू करा है उसके दिमाग स्पीड का ले लें स्पीड कह रहा है कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है, विराट कोहली कह रहा है वो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो क्रिकेट देखता है मुझ जैसे लोग या फिर जो भी ऑडियंस है, फिर जो भी हमारे मम्मी पापा की जनरेशन के हैं, उन्हें घंटा फर्क पड़ेगा कि कोई यूट्यूबर वो जिसको क्रिकेट का ABCD भी नहीं पता वो विराट कोहली कह रहा है तो इसलिए विराट कोहली बेस्ट है। वो कहेंगे नहीं भाई सचिन है, गावस्कर है, ब्रैडमैन है। तो बेसिकली द पीपल हु मैटर, हु जेन्युइनली केयर अबाउट द स्पोर्ट, उनका ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला जस्ट बिकॉज विराट कोहली हैज बिकम द फेस ऑफ क्रिकेट इन द न्यू मार्केट्स। ओके ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एज ए सेड, डॉन ब्रैडमैन अभी भी रेलिवेंट है, सचिन भी रेलिवेंट रहेगा। एंड इसका एक और एग्जैजरेटेड रियलिटी बताऊं क्या होगी आज से 100 साल बाद, बहुत एग्जैजरेटेड रियलिटी है। वी विल हैव मेनी क्रिकेटर्स दैट विल हैव मोर सोशल मीडिया नंबर्स देन विराट कोहली। ऑब्वियसली फ्रैंकली हो गई, राइज पे ही होंगे ना। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर बाय द टाइम शुभमन गिल इज 40 years old he will have more followers than विराट कोहली। राइट, अभी इट सीम्स इम्पॉसिबल बट भाई यू नेवर नो। पहला इसका बहुत ऑब्वियस रीजन ये भी है कि अभी आधी इंडिया पब्लिक जो है अपनी इंडियन पब्लिक वो इंटरनेट यूज कर रही है, तब तक पूरी कर लेगी मान लो, और पब्लिक तब 200 करोड़ की भी होगी। तो क्या पता भाई, ऑब्वियसली नेचुरली नंबर ज्यादा होंगे शुभमन गिल के। तो सोशल मीडिया नंबर से पॉपुलैरिटी जज करना, ब्रांड डील से जज करना, इट इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच ऑफ जजिंग हु इज मोर पॉपुलर। आज से 100 साल बाद विराट कोहली के नंबर्स ऑन सोशल मीडिया फिर नंबर ऑफ ब्रांड डील ज्यादा, नंबर ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी विल नॉट मैटर। फिर मैटर क्या करेगा कि आपको पीपल हु केयर अबाउट क्रिकेट वो कैसे रिमेंबर करते हैं, एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर हिम एज द गाय who was the best amongst humans but not on Sachin's level, and I think वही differentiating factor होने वाला है। आई थिंक हमारा जो दुनिया है इस टाइम पे, वो ही इस टाइम पे इतने इवॉल्विंग फेज में है कि आई कांट एग्जैक्टली एक्सप्लेन कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि ये सोशल मीडिया इज ऑल्सो समथिंग न्यू। मतलब पॉइंट वही ना, जैसे ब्रांड तो मर ही चुका है, बट सचिन इज स्टिल, ही इज आल्सो ऑन सोशल मीडिया एंड ही लाइक एवरीबॉडी नोज ही मेक्स पब्लिक अपीयरेंसेस। हाँ राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब अगर ब्रैडमैन इररिलेवेंट नहीं हुआ तो सचिन तो बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं। आई थिंक टू बी द फेस ऑफ क्रिकेट आपको एक थोड़ी फ्लैशी इमेज चाहिए होती है किसी भी स्पोर्ट का, आपको एक सो हियर इज व्हाट माय थ्योरी इज, स्पेशली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो तुम दो टाइप के टेम्पलेट बना सकते हो टू रीच द टॉप। एक है जो थोड़ा फ्लैशी होगा, लाइक रोनाल्डो, लाइक विराट कोहली, हु इज नॉट परफेक्ट बट इज स्टिल द बेस्ट। ठीक है। एंड एक है जो थोड़ा गॉड लाइक फिगर है, राइट, कि भाई इसको तो हम पास, इसको छू मतलब इसके पास ही नहीं आ सकते, इसको छुएंगे तो हमारी इम्प्योरिटीज के अंदर चली गई, ही इज टू प्योर। आई थिंक पब्लिक की आंखों में एंड मीडिया की आंखों में अल्टीमेटली जो टॉप पे आता है ना, वो गॉड लाइक फिगर वाला बंदा ही आता है। ओके, चाहे स्टैट्स और कुछ। अच्छा, आई ऑल्सो थिंक कि विराट कोहली की जो इमेज थी, इट इज नॉट द सेम इमेज एनीमोर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इट इज स्टिल 10 times far away as what Sachin had. Right. तो I think you can come very close to that, but ultimately वो succeed करेंगे यहाँ पे, वो godlike figure ही होगा। And I think जो flashy image वाला model है, it is easier to replicate. And जो godlike figure वाला model है, वो it is just by destiny. हाँ, कि some people are born for it. Right. तो you cannot emulate that. Okay. So विराट कोहली ने जो करा है, you can emulate that possibly. I think शुभमन गिल भी करेगा उसको। एंड दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट बाय द वे, ये सब मैं मीडिया परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सचिन वाली चीज मतलब क्या कहते हैं उसको, रेप्लिकेट नहीं कर सकते बेसिकली। ओके, एंड दैट गाय विल ऑलवेज गेट द पोल पोजीशन। फेयर इनफ। नेक्स्ट अनपॉपुलर ओपिनियन इज अश्विन विल रिटायर एज द ग्रेटेस्ट स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। नाउ इसके ऊपर भी मैंने काफी रिसर्च करी। फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर नॉट मेनी आर्टिकल्स जो कि एक प्रॉपर बड़ी पिक्चर दिखा सकते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ी किश्तों में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है, and the conclusion that I have reached is I'm not sure about it. I think नहीं होगा। हाँ, अच्छा, ओके, मुझे लगा था तुम करोगे। नहीं होगा। बट मैं क्यों बोलता हूँ ये चीज़, पहली तो जो डिबेट थी ग्रेटेस्ट इंडियन स्पिनर की, वो तीनों के बीच में थी, अश्विन एंड हरभजन सिंह एंड कुंबले। एंड हरभजन को ऑलरेडी वो सरपास कर चुका है। और कई लोग कहेंगे बिशन सिंह बेदी एंड अपने उस टाइम के और पुराने, मतलब आई थिंक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स तो इन तीनों के बीच थी, एंड उसमें अश्विन हैज सरपास हरभजन सिंह सब चीज़ में। नाउ बाकी चीज़ों की बात करते हैं। आई थिंक अश्विन डिस्पाइट लिविंग इन अ जनरेशन जहाँ पे हम रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स देखते हैं, आई स्टिल थिंक एज समवन जिसने क्रिकेट बहुत पहले से नहीं देखा है, वो भी चीज़ आपको देख के लगने लग जाता है कि प्रॉब्ली इज द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम। एक वो रील है बहुत फेमस है, उसमें वो कहते हैं कि
विराट कोहली को वो नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग का जो टेस्ट मैच मिलती है वो रिसीव करते हुए दिखा रहे हैं, और फिर एकदम से वो गाना ड्रॉप करता है, फिर अश्विन के एडिट्स आने शुरू होते हैं कि डोंट फॉरगेट द रीजन व्हाई ही वाज देयर ऐसे करके। और फिर उसमें कमेंट मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि व्हेन समबडी आस्क्स हाउ गुड अश्विन वाज, जस्ट टेल देम विराट कोहली वाज इन हिज प्राइम इन 2016 एंड द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर वाज स्टिल अश्विन। ट्रू, तो एक्चुअली बट मैं वही कहूँगा कि अश्विन को देख के ही यू कैन अंडरस्टैंड कि ही इज प्रॉब्ली द स्मार्टेस्ट इन द रूम, नॉट जस्ट मतलब एक जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, क्रिकेटिंग आईक्यू की बात कर लें, हिज ओवरऑल ऑरा भी मतलब कहना इज अ वेरी बिग वर्ड बट यू कैन जेन्युइनली फील इट। जब एक अंपायर से अश्विन भिड़ेगा ना तो अंपायर सोचेगा कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, कहीं मैंने गलत पढ़ लिया होगा। तो जो ऐसे टाइप के क्रिकेटर्स होते हैं, I have rarely seen it, and Ashwin is probably the only guy in the current generation of cricketers जो उसको मैं associate कर सकता हूँ। विराट कोहली, not हाँ, right, exactly. बट अगर मैं उसको अनिल कुंबले से कंपेयर करूं, क्योंकि मैंने अनिल कुंबले को खेलते हुए तो देखा नहीं है, बट उसके ओवरऑल स्टैट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली ही इज अहेड ऑफ अश्विन राइट नाउ। अनिल कुंबले ने 401 मैचेस में 953 विकेट्स लिए थे, 30 की एवरेज थी और 3 की इकोनॉमी थी, 3.6 हाँ सारे मिला के। तो ही हैज ऑब्वियसली सेट द बार वेरी हाई, और बहुत डिफिकल्ट ये चीज़ एमुलेट करना। तो आई थिंक अगर मैं इनके डिवाइड करके देखूं, T20 तो अनिल कुंबले ने खेले नहीं, तो ODI एंड अपना टेस्ट क्रिकेट, तो टेस्ट क्रिकेट में इट सीम्स लाइक कि शायद ओवरटेक कर सकता है अश्विन, ऑल्दो उसमें भी बहुत डिफिकल्ट है करना, बट आई स्टिल थिंक ही हैज अ गुड चांस ऑफ ओवरटेकिंग हिम इन टेस्ट क्रिकेट और तो कर लेता राइट। बट आई थिंक ODIs में तो पास भी नहीं आ सकता, क्यों फ्रैंकली बिकॉज कि उसने मैचेस भी आधे से भी कम खेले, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई पहली बात तो आधे से कम मैचेस खेले क्योंकि वो फिट नहीं बैठेगा, एंड यू नो कि टेस्ट क्रिकेट तो खेलेगा ही आगे, ODI ये नहीं खेल सकता आगे। तो आई थिंक फॉर दैट रीजन आई डोंट थिंक कि ही विल बी अल्टीमेटली एबल टू टेक ओवर अनिल कुंबले एज अ ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ एनी अदर पॉइंट नहीं। तो पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियरली कह दूं, इन माय ओपिनियन ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर ऑफ इंडिया ऑफ ऑल टाइम। जो लोग हरभजन का नाम लेंगे, मैं फिर से हमने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर भी भाई, मैं उसको लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड्स में भी देख लेना आप, हरभजन सिंह वर्सेस अश्विन की, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। माय पॉइंट इज जो तुम स्टैट्स बता रहे हो ना, टू ब्रेक इट डाउन इन अ वेरी सिंपल मैनर फॉर द लिसनर्स वेरी क्विकली, T20s में अश्विन इज द बेस्ट बॉलर अमंग्स दीज थ्री बिकॉज वो T20 जनरेशन का आता है, बहुत क्लियर है राइट। अनिल कुंबले तो खेला ही नहीं क्वाइट फ्रैंकली। ODIs में अश्विन इज बिहाइंड अनिल कुंबले फॉर श्योर, ही हैज मोर देन 300 विकेट्स। हरभजन सिंह के विकेट ज्यादा लेकिन मैच भी ज्यादा है, तो उसमें आप डिबेट कर सकते हो। दोनों वर्ल्ड चैंपियन भी, अनिल कुंबले वर्ल्ड चैंपियन नहीं है बाय द वे। टेस्ट क्रिकेट में हरभजन सिंह इज नॉट इवन क्लोज, उसने हरभजन सिंह से कम मैचेस खेल के 100 विकेट ज्यादा लिए हैं राइट। अनिल कुंबले से भी कुछ 30-35 मैचेस कम खेले एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड ही इज जस्ट 100 विकेट्स अवे। तो वेरी इजीली ही कैन ओवरटेक अनिल कुंबले इफ ही इज गिवन द सेम अमाउंट ऑफ मैचेस राइट, ठीक है। तो स्टैट्स की तो जहां तक बात रही, वो तो अश्विन क्लियरली ओवरटेक कर सकता है, ही कैन बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट अगर सेम नंबर मैचेस दे दें। तो स्टैट्स की रेलेवेंसी इतनी मैटर करती नहीं है। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज आई थिंक जब अश्विन रिटायर होगा, शायद देयर इज अ चांस कि लोग फिर भी कहेंगे हरभजन सिंह इज द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, इवन दो उसके स्टैट्स अश्विन से बेकार हैं, लेगेसी बेटर है। तो वही, तो स्टैट्स डू नॉट रियली मैटर इन दिस डिबेट, व्हाट मैटर्स इज लेगेसी। अश्विन की लेगेसी कहाँ हर्ट हो रही है? अश्विन को जब टेस्ट मैचेस के अंदर भी बेंच होना पड़ता है ना, दैट हर्ट्स हिज लेगेसी लाइक नथिंग एल्स। WTC फाइल में अगर आप अश्विन को बेंच कर रहे हो, जो मतलब स्टैटिस्टिकली रैंकिंग वाइज हर जगह से हमारी जनरेशन का बेस्ट बॉलर है, उसको अगर आप WTC के फाइनल में बेंच कर दो तो उसकी रेपुटेशन हर्ट होगी। जब भी आप ओवरसीज टूर खाओ तो आप जडेजा को अश्विन से पहले खिलाओ तो उसकी रेपुटेशन हर्ट होगी। जब उसको अनफेयरली अपनी ही टीम के अंदर स्टार्ट नहीं करने को दिया जाता, एंड आई वेरी कॉन्शियसली चूज द वर्ड अनफेयरली, आई थिंक बहुत अनफेयर होता है। तो जब उसको अपनी जनरेशन में अपनी टीम में ही प्लेइंग इलेवन में आने का मौका नहीं मिल रहा, तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बनने के लिए जो करोड़ों टीम होंगी इंडिया की, उनके जो हम 11 प्लेयर निकालेंगे उसमें उसको स्टार्ट करने का क्या मिनट रखेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, राइट। ये प्रॉब्लम है उसकी लेगेसी में। आई थिंक ये शायद चीज ओवरटर्न भी नहीं हो पाएगी बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली अब ज्यादा साल रह नहीं गए, प्रॉब्ली 2-3 years मोर एट मैक्स, बिकॉज ही इज अ स्पिनर। ODIs वो खेलेगा नहीं, T20 से मोस्ट लाइकली नहीं खेलेगा, सिर्फ टेस्ट ही रहते हैं। तो आई थिंक अगर वो स्टैटिस्टिकली अनिल कुंबले का रिकॉर्ड ब्रेक कर भी दे, फिर भी उसको नहीं कंसिडर करा जाएगा उस स्टेटस पे। इनफैक्ट फॉरगेट अनिल कुंबले, शायद हरभजन सिंह के स्टेटस से भी कंसिडर ना करा जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इट इज वेरी अनफेयर, व्हिच इज आल्सो प्रोबब्ली द रीजन व्हाई ही इज
probably the most underrated player of our generation, which is another unpopular opinion, जिसको हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं. But moving on, the next and which is going to be quite surprising is AB de Villiers is overrated in T20 internationals but underrated in tests. I think मैं इस पर थोड़ा डिवाइडेड हूँ एंड इस पर भी कंक्लूजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है. टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात करें, आई थिंक इट इज टोटली ट्रू, ही इज वेरी अंडररेटेड. टेस्ट क्रिकेट में उसके 8,765 रन हैं, 50 की एवरेज और 22 हंड्रेड्स हैं. तो एबी डिविलियर्स को देख के सब लोग सिर्फ वो T20 फॉर्मेट वाला ही प्लेयर समझते हैं, मिस्टर 360 डिग्री सिर्फ T20 फॉर्मेट में. पीपल डोंट रियलाइज कि टेस्ट क्रिकेट में उसने कितना अचीव करा. आई थिंक ये पूरा अनपॉपुलर ओपिनियन का बेसिस ही यही है कि उसकी रेपुटेशन क्या है. रेपुटेशन उसके लोगों के दिमाग में है एज अ डिस्ट्रक्टिव अनकन्वेंशनल T20 बैट्समैन, जो कि कहीं के शॉट भी कहीं भी मार देता है. तो ऐसा अगर आपके दिमाग में इमेज आएगी तो क्या आप नेचुरली उससे ये कोरिलेट कर पाओगे कि वो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट बैट्समैन भी है. इसका बहुत एक लिटरल एग्जांपल है सूर्य कुमार यादव. सब लोग मना कर देंगे, बट डिविलियर्स एक्चुअली इज दैट गाय जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा है. सो उसकी रेपुटेशन जो बनी हुई है लोगों के दिमाग में, उसकी वजह से उसका टेस्ट करियर अंडररेटेड है. बट अगर तुम एक्चुअली में देखो जिस तरीके से वो खेलता है, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत कन्वेंशनली खेलता है भाई. मैं हमेशा कहता हूँ उसकी 2 इनिंग्स देख लो. ओडीआई में जब उसने कुछ 60 बॉल पे 160 मारे थे, एंड टेस्ट में जब उसने कुछ 150 बॉल पे 20-25 रन मारे थे इंडिया के अगेंस्ट, बिकॉज ही हैड टू ड्रॉ द गेम उस टाइम पे. ये 2 एक्सट्रीम्स पे ना सिर्फ डिविलियर्स ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. तो टेस्ट क्रिकेट जो अंडररेटेड है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन. बट अगर हम लोग T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो यहाँ पे उसके स्टैट्स देखते हैं. फॉर साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल मीन जो उसने साउथ अफ्रीका की तरफ से खेले, 1672 रन है, 26 की एवरेज है, 0 हंड्रेड्स हैं, 135 की स्ट्राइक रेट. चलो स्ट्राइक रेट तो ठीक है, बट T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो स्टैट्स आर नॉट अप टू दैट लेवल. 26 की एवरेज होना इज फ्रैंकली वेरी बैड. तो आई थिंक कि ओवररेटेड इन T20 इंटरनेशनल्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स लोग कह सकते हैं ये चीज. ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स है डेफिनेटली है. बट मैं यही कहूंगा कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैट्स. अगर ये चीज हमने पहले ही बोल रखी है, बट अगर आपको T20 एक टीम बनानी है तो उसमें आप एबी डिविलियर्स रखोगे ही रखोगे, फर्स्टली. सेकेंडली, ओवरऑल T20 फॉर्मेट देखे ना सिर्फ, जिसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट भी आएगा, सब में इवन गाइज लाइक विराट कोहली, इवन बाबर आजम फॉर दैट मैटर, क्रिस गेल, इन सब ने ओवरटेक कर रखे हैं उसके स्टार्ट्स. इवन बाबर आजम के काफी अच्छे स्टार्ट्स है T20. बट क्या तुम बाबर आजम को एबी डिविलियर्स से पहले? एग्जैक्टली. और ये जो ओवररेट अंडररेट करते हैं ना, ये फैंस कर सकते हैं, ये मीडिया कर सकती है, बट ये क्रिकेटर्स नहीं कर सकते. जो एक बॉल डालते समय एबी डिविलियर्स सामने होगा T20 मैच में और आप बॉल डाल रहे हो उसे, आप जितने खतरे में हो ना उस टाइम पर, जितने खौफ में आप दिमाग में, वो एक रिस्पेक्ट से ही आ सकता है जिससे जो प्लेयर ने अचीव करी है उसे गिवन नहीं होती वो चीज़, वो अचीव करी है. तो आई थिंक हाँ यार, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स में भी यू कैन से कि हाँ ही इज ओवररेटेड, बट इट इज मच मोर देन स्टैट्स. आई थिंक इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है इंडियन फैंस के लिए कि उन्होंने उसको आरसीबी से खेलते हुए देखा है, एंड वहां पे उसके स्टैट्स अलग लेवल के. राइट. 150 की स्ट्राइक रेट है, 3-4 हंड्रेड्स भी है, बहुत रन है. एक टाइम पे उसका रिकॉर्ड था मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस इन आईपीएल का भी. तो बहुत एक लेजेंड है वहां पे, बट वो अनफॉर्चुनेटली T20 में फॉर साउथ अफ्रीका रेप्लिकेट नहीं हो पाता. सो स्टैटिस्टिकली यस, उसका बहुत ही अंडरवेलमिंग T20 इंटरनेशनल करियर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या तुम ये कह रहे हो कि वो एक ओवररेटेड T20 प्लेयर है इसकी वजह से? इट इज सो रॉन्ग, बिकॉज वही बात है, स्टैटिस्टिकली तो कई प्लेयर बेटर हो सकते हैं, बट अगर तुम अपनी टीम बना रहे हो, क्या तुम बाबर आजम को एबी डिविलियर्स से पहले रखोगे अपनी टीम में? आई थिंक यू आर मैड इफ यू डू दैट. सो किसी भी स्पोर्ट को आप सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे नहीं देख सकते. स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दे डोंट प्रेजेंट द फुल कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली वही केस है. एग्जैक्टली. नाउ कमिंग टू आवर लास्ट अनपॉपुलर ओपिनियन, विच इज अगेन रिलेटेड टू रोहित शर्मा. इंडिया विल स्ट्रगल टू रिप्लेस रोहित शर्मा एज द कैप्टन जब वो रिटायर कर जाएगा, ऑब्वियसली. एंड आई थिंक दिस इज ट्रू, एंड द रीजन वाई इट इज ट्रू इज बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम एक ट्रांजिशन फेज में, जहां पे आपके जो पिछले 10 साल में जो 2 पिलर्स इंडियन क्रिकेट के, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, वो दोनों हम लोग कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएंगे. तो आई थिंक इसके बाद नेचुरली एक ट्रांजिशन फेज में जाएगी टीम. इससे पहले भी लोग कह सकते थे कि भाई सहवाग था, गंभीर था, सचिन तेंदुलकर था, उसके बाद भी ट्रांजिशन में गए थे ट्रांजिशन में. बट एक पॉइंट लोग भूल जाते हैं वो कि हमारा कैप्टन जो था वो कांस्टेंट था. MS धोनी वाज राइट अप देयर उस टाइम पे. तो उसके अंदर ही वो ट्रांजिशन आया है. यहाँ पे हम कह रहे हैं जो पिलर्स थे इंडियन क्रिकेट टीम के पिछले 10 साल में, वो ही कैप्टन है इस टाइम पे और वो ही रिटायर हो जाएंगे. तो उसके बाद इस टाइम पे अगर हम लोग देखें कि कौन सा यंगस्टर है जो कि हम कह सकते हैं रेप्लिकेट कर सकता है, बहुत लाइक एक क्लियर कट आंसर नहीं है किसी के पास भी. मतलब शुभमन गिल कह सकते हैं, जायसवाल कह सकते हैं, बट क्या आप एक्चुअली में बिलीव करते हो वो चीज़?
कहने को तो कह सकता क्योंकि प्रॉब्ली दे आर द नेक्स्ट सुपरस्टार्स, बट क्या आप एक्चुअली बिलीव करते हो कि एज अ कैप्टन वो रिप्लेस कर सकते हैं रोहित शर्मा को? वी डोंट नो राइट नाउ। आई थिंक ये वाला ओपिनियन भी हमारे 2-3 फॉलोअर्स ने दिया था, एक शायद ओमकार था उसमें से, तो क्रेडिट टू देम ऑल्सो। उनका थोड़ा अलग था बोलने का तरीका कि लाइक दे सॉ कि केएल राहुल बन सकता है या फिर हार्दिक पांड्या बन सकता है, तो इस अनपॉपुलर ओपिनियन की इंस्पिरेशन वहीं से। पॉइंट यहाँ पे क्या है, आई ऑल्सो एग्री विद दिस। ये अनपॉपुलर क्यों है? बिकॉज राइट नाउ बहुत फ्लैक है रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर, बट पीपल डोंट रियलाइज जब ये रिटायर हो जाएगा तो हमारे पास जेन्युइनली स्ट्रगल हो सकता है। मैंने मतलब एक मैं लिंक कर दूंगा फिर से वीडियो डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में, हमने इंडियन कैप्टन कौन होना चाहिए अगला पिछले साल बनाई थी वीडियो, एक पिछले साल आई थिंक, बहुत डिटेल वीडियो थी वो भी, उसको आप चेकआउट कर लेना, बहुत ऑप्शंस थे उस वीडियो में। उसी से इंस्पिरेशन लेके मैं थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस अभी भी हैं हमारे पास, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो कुछ लोग कहते हैं ऋतुराज गायकवाड़ हो, एक टाइम पे अय्यर भी था, श्रेयस अय्यर था एक टाइम पे, उस वीडियो में हमने कवर करवाया। राइट। इतने सारे ऑप्शंस है कहने को, बट क्या तुम पिन पॉइंट करके बोल सकते हो कि ये बंदा हमारा अगला लीडर है? हाँ। धोनी के अंडर हमें पता था अगला लीडर कौन होने वाला है। गांगुली के अंडर हमें पता था कि वो ग्रूम कर रहा है धोनी को। कोहली के बाद हमें पता था कि कोई कंटिजेंसी है कि रोहित शर्मा अगले 5 साल संभाल सकता है। अभी लोग सोच रहे थे हार्दिक पांड्या हो सकता है कैप्टन, बट उसके इंजरी इश्यूज भाई खत्म नहीं हो रहे, खुद भी 30 के ऊपर हो चुका है। केएल राहुल का भी खुद ही नहीं पता होता टीम में जगह पक्की है कि नहीं है। जब लगता है अच्छा खेल रहा है फिर एक बुरी निगाह जाती है। ही इज ऑल्सो 30+ नाउ। शुभमन गिल आई वंडर इफ इज टू यंग, 24-25 का है, ऑल्दो आई थिंक आइडियल एज है कि 25-26 तक मिल जाए आपको। थोड़ा मतलब यंग होता है कैप्टन, बट वो 1-2 साल में बाय द टाइम इज 27-28 जब थोड़ा ऑन द जॉब लर्न करना पड़ता है। हाँ, कि जब वो पीक पे आ रहा है ना उससे थोड़ा पहले दे दो 2-3 साल, 28 से 2-3 साल पहले दे दो आइडिया, राइट, कि जब वो पीक पे है तब तक वो फिर उसकी पीक हैम्पर ना हो, बिकॉज एकदम से कैप्टनसी दोनों चीजों में एक्सेल कर पाए। विराट कोहली के साथ भी हुआ था, धोनी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो ऋषभ पंत एक उसके लिए कैंडिडेट बनता है उस एज ब्रैकेट में आने के लिए, बट भाई को इंजरी हो गई इतनी सीरियस। श्रेयस अय्यर का वंस अगेन इन एंड आउट ऑफ द टीम, डिजर्व ही नहीं करता कभी, तो मुझे ऐसा भी लगता है। एंड ही इज ऑल्सो 29 आई थिंक राइट नाउ, तो लेट 20s में आ चुका है। एक जो सबसे अभी जो हर बेंचमार्क टिक कर रहा है वो अभी शुभमन गिल ही है। एंड शुभमन गिल के पोजीशन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, राइट। एंड आई डोंट इवन नो इफ ही इज एन इनबॉर्न लीडर और नॉट। लाइक आई डोंट सी दैट ऑन द फील्ड पर्सनली। कोहली का लगता था, राइट, मतलब समझ रहे हो ना, रोहित शर्मा का भी लगता था कि भाई इनकी कोई वैल्यू है, स्टैचर है वैसा। इट इज मे बी बिकॉज गिल इज टू यंग राइट नाउ, बट वो मतलब पता नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट। आई थिंक पॉइंट वही है कि बाय द टाइम धोनी डिसाइडेड टू रिटायर एज द कैप्टन, उसके बाद ये रोहित शर्मा विराट कोहली वर मोर देन केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर। बट इस टाइम पर रोहित शर्मा जाता है तो मैं वही कहूंगा कि ट्रांजिशन फेज में टीम, इसमें कुछ एकदम ब्लेम भी नहीं कर सकते पर किसी चीज को। इट्स जस्ट वन ऑफ दोज टाइम्स जहाँ पे यू डोंट नो कि आगे कौन होने वाला है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ये जो भी हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रगल टू रिप्लेस एज अ कैप्टन, इट विल ऑल्सो डिपेंड कि आप किस फॉर्मेट की बात कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लाइक पीपल से कि बुमराह भी एक कैंडिडेट है, अगर एक्चुअली में देखा जाए कि will also be 30+, but he is the only player जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। उसको भी सारे मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे, सारे मैच खिलाए नहीं जाएंगे क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए। अगर हम लोग हार्दिक पांड्या याद करें तो वो ODI T20 टेस्ट में खेलता नहीं है। ऋषभ पंत अभी इस टाइम पे प्रॉपर जो पोजीशन थी उसकी सिर्फ टेस्ट में थी, वो भी अभी इस टाइम पे पक्का नहीं है। केएल राहुल का T20s में पता नहीं कहाँ पे है, श्रेयस अय्यर का अगेन किसी को कुछ पता नहीं है, गिल का अभी तक कुछ करा नहीं है। तो अगेन आई थिंक कि इस टाइम पे इट इज जस्ट वन ऑफ दोज टाइम्स जहाँ पे किसी को एग्जैक्टली ब्लेम भी नहीं कर सकते। मे बी आप ब्लेम ये कर सकते हो कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर हमने ये डिसीजन नहीं लिया कि हम किसी यंग प्लेयर को ग्रूम करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा खुद ही एज अ कंटिजेंसी। एग्जैक्टली उस टाइम पे भी यही था कि विराट कोहली रोहित शर्मा वाइस कैप्टन था, विराट कोहली कैप्टन था। उस टाइम पे भी कुछ ऐसी आई थी कि विराट कोहली वांटेड कि हम किसी एक यंगस्टर को ग्रूम करेंगे, वो BCCI को पसंद नहीं आया क्योंकि आपको दोनों कैंप्स को खुश रखना है। तो आई थिंक थोड़ी मिसमैनेजमेंट भी यहाँ पे, बट ये है चीज थोड़ी डिफिकल्ट फेज में है इस टाइम। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा सोल्यूशन वही है कि स्प्लिट कैप्टनसी हो। हर फॉर्मेट का अलग कैप्टन हो, हर फॉर्मेट की अलग टीम हो। इस पर भी एक वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल ऊपर कार्ड्स आपको दिख जाएगी, अभी आप उसको तो जरूर चेकआउट कर लेना भाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए कि हर फॉर्मेट में आप अलग टीम्स बनानी शुरू करी जाए, फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स लाने शुरू करे जाए और उनका अलग अलग कैप्टन और अलग अलग कोच हो, राइट। क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी गिल भी या फिर ऋषभ पंत भी उस कैपेसिटी में है। अगर मैं एज अ प्लेयर ही देख लूँ, ऋषभ पंत हैज नॉट बीन ग्रेट इन T20s फॉर इंडिया। किसी भी हम यंगस्टर को ये नहीं कह सकते कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर है इस टाइम पे। तो वही ना, तो जबरदस्ती बनाओ भी मत। हाँ, मानो ODIs में गिल को बना दिया, T20 में किसी को बना दिया, टेस्ट में किसी को बना दिया, ऋषभ पंत को बना दिया, ऐसे होना चाहिए। ये शायद
पहली जनरेशन होगी जिसके साथ हम ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, होपफुली करें, एंड इसीलिए ऐसा हो सकता है कि हमें रिजल्ट ना मिले उतने अच्छे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये चीज़ ड्रॉप कर देंगे। हाँ. यही टेम्पलेट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज नंबर ऑफ गेम्स इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट, एंड ऐसा वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया के ही ओडीआईज और T20 के मैचेस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। प्लस परफेक्ट टाइम है ये चीज़ इंप्लीमेंट करने का। हाँ, सारे वो ओल्डीज जो भी थे, सो कॉल्ड ओल्डीज, वो जा रहे हैं इस टाइम पे, सारे यंगस्टर्स हैं इस टाइम पे। तो अभी से कर लो इम्प्लीमेंट। 3 कैप्टन बनाओ इंडिया के। गए वो दिन जब एक ही कैप्टन होगा, जब वो धोनी और कपिल देव कहा करते थे कि इंडिया में स्प्लिट कैप्टनसी कैन नॉट वर्क। वो जमाना गया, बिकॉज अब चॉइस ही नहीं बची है, अब मजबूरी हो गई है। जब आपको हर 2 दिन के गैप में अलग अलग कंट्रीज टूर करना होगा तो फिजिकली इंपॉसिबल हो जाएगा हर जगह प्रेजेंट होना। सो ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट। काफ़ी 10 मतलब ओपिनियंस थे, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आई होप। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी जो आपको अगली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, आई थिंक वो मोहित आपको दिखा देगा। वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप इसको देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।